इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1281 से लेकर 1290 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1281 सजा शुरू होती है। शाही शहर, सम्राट का महल। सी फेहान की आवाज सुनकर सम्राट, जो बाएं और दाएं गले लगा रहा था, हर रात गा रहा था और खुशी को प्यार कर रहा था, हिंसक रूप से चिल्लाया, एस्कॉर्ट, जल्दी से एस्कॉर्ट, हत्यारे हैं, जल्दी से हत्यारों को पकड़ लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। दयान राजवंश का सम्राट एक गर्म बर्तन पर चींटी की तरह था। चिल्लाया। वे उपपत्नी, नौकरानियां और सुंदरियां भी भयभीत थीं, उनके चेहरे पीला पड़ गए और उनके नाजुक शरीर कांपते रहे। मदद, मदद, उद्धरण चिन्ह, महामहिम, मदद, उद्धरण चिन्ह। और इस समय बैंग, द बेडरूम का दरवाजा खुला धकेल दिया गया। चेहरे पर सिर रखते हुए, कांपते हुए भाव वाले 5 आदमी थे, जिनके होंठ लगातार कांप रहे थे क्योंकि वे बहुत भयभीत थे। 5 लोगों को महल में प्रवेश करते हुए देखकर, चाहे वह सम्राट, रखेल, नौकरानियां और सुंदरियां हो, वे सभी बहुत खुश दिखे और उनके चेहरे पर खुशी दिखाई। क्योंकि वे बहुत अधीर और भड़क गए थे, उन्होंने चुनिंदा रूप से 5 पुरुषों के चेहरे पर भावों को नजरअंदाज कर दिया। वे केवल ये जानते हैं कि उद्धारकर्ता यहाँ है। ये 5 लोग महान स्वामी के दायरे में सभी मार्शल कलाकार थे और वे सीधे दयान राजवंश के सम्राट के प्रबंधन में थे। महान गुरु के दायरे में मार्शल आर्ट पहले से ही उच्चतम क्षेत्र है जो नश्वर राज्य में प्राप्त कर सकते हैं। तुम लोग यहाँ हो, जल्दी करो। मैं गद्दारों को मार दूंगा और ऐसा होने के बाद मैं आपको एक आधिकारिक पदोन्नति दूंगा। दयान राजवंश के सम्राट बिस्तर से बाहर निकले और जल्दी में एक आदेश जारी किया। वो शियू के 5 महान स्वामी उसकी देखभाल कर रहे हैं, वह आत्मविश्वास से बोल सकता है। लेकिन इस बार 5 महान स्वामी हमेशा की तरह दयान राजवंश के सम्राट से सहमत नहीं थे। इसके बजाय वह एक पफ के साथ नीचे गिरा। उद्धरण चिन्ह। कई स्वामी, ऐसा क्यों है? दयान राजवंश के सम्राट एक नुकसान में थे। महामहिम, ये खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया है। एक महान गुरु ने जमीन पर घुटने टेक दिए, हिस्टेरिकल रूप से अजय, डरावनी और अकल्पनीय आंखों से गर्जन किया। अंत क्या है? यान राजवंश के सम्राट ने उत्सुकता से अपने चेहरे पर एक हतप्रभ नजर के साथ पूछा। इस तरह से महान ग्रैंड मास्टर को देखकर वह कम से कम ये सुनिश्चित कर सकता है कि यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। इस बार जो हुआ वह अभूतपूर्व था, इतना बड़ा कि 5 महान स्वामी भी असहाय थे जब वे एक साथ शामिल हुए। अमर, अमर आ गया है। उद्धरण चिन्ह। एक महान गुरु ने फर्श के खिलाफ अपने माथे को दबाया और उत्सुकता से कहा, क्या? उद्धरण चिन्ह। अमर, उद्धरण चिन्ह। असंभव, असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। उद्धरण चिन्ह। एक अमर हमारे दयान की तरह एक दूरस्थ और छोटी जगह पर कैसे आ सकता है? ये बिल्कुल असंभव है, यह आपको होना चाहिए। गलत। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि एक परी दयान में आई थी, दयान राजवंश के सम्राट की पहली प्रतिक्रिया थी, असंभव। ये बिल्कुल नकली है। उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि उन उपपत्नी, नौकरानियों और सुंदरियों ने भी ऐसा सोचा। इतनी गरीब जगह पर अमर कैसे आ सकता है? महामहिम, आप देख सकते हैं जब आप बाहर देखते हैं। एक महान गुरु ने खिड़की की ओर इशारा किया और कहा कि निस्संदेह। उनकी इच्छा पर ऐसा मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर दयान राजवंश के सम्राट ने अपने संदेह के साथ खिड़की पर जल्दबाजी की, उसके बाद समान रूप से अविश्वासी रखेलियों, नौकरानियों और सुंदरियों ने उसके पीछे निकटता की। फिर मैंने खिड़की के माध्यम से बाहरी दुनिया में नजर डाली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं दिखते हैं, बस एक नजर डालें। क्या क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये पहाड़ कहां से आया? उद्धरण चिन्ह। बाहर के शाही शहर के केंद्र में खड़े अमर पर्वत को देखते हुए, विशाल पहाड़ों, खतरनाक चोटियों और हजारों बीहड़ों के साथ, दयान राजवंश के सम्राट इतने भयभीत थे कि वह जमीन पर गिर गए, अपनी इंद्रियों के लिए वापस जाने में असमर्थ लंबे समय तक। महामहिम, इस अमर पर्वत को अमर तकनीकों का उपयोग करके अमर द्वारा स्थानांतरित किया गया था। एक महान गुरु ने उत्तर दिया। शांशु। उद्धरण चिन्ह। दयान राजवंश के सम्राट बड़बड़ाए, उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कि वह पूरी तरह से खो जाने के बिंदु से डर गया हो। महामहिम, अमर आपको नाम से देखना चाहते हैं, आपको बाहर जाना चाहिए और जल्दी से श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, अन्यथा अगर अमर को गुस्सा आता है तो पूरे दयान राजवंश में हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। एक महान गुरु ने तत्काल आग्रह किया। यदि वे भाग नहीं जाते तो वे बहुत पहले भाग जाते। हाँ महामहिम, आपको जल्दी करना चाहिए और अमर की पूजा करनी चाहिए।
अन्यथा अमर ने पहले ही कहा है कि वह आपको हड्डी और ऐंठन से छीन लेगा। एक महान गुरु ने भी कहा। उन्होंने जानबूझकर वाक्य को छुपाया, यदि मैं 1 मिनट के भीतर आपका आंकड़ा नहीं देख सकता, क्योंकि वास्तव में देरी अब 1 मिनट से अधिक है। उसने चिंता जताई कि अगर उसने सच कहा तो सम्राट भाग जाएगा और उन्हें चोट पहुंचाएगा, क्योंकि सम्राट अब डर गया है और भागना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे डर है। उद्धरण चिन्ह, अमर निश्चित रूप से मुझे मार देगा। उद्धरण चिन्ह, इस मामले में इस तरह से प्रकट होना अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह, दयान राजवंश के सम्राट ने थोड़ी स्पष्टता प्राप्त की और ढह गए। सख्त कहा, त्वरित, शीघ्र, जो भी मेरी जगह लेगा वह जाएगा। उद्धरण चिन्ह, जो कोई भी मेरी जगह लेगा मैं उसे एक रैंक और बड़प्पन दूंगा। आपको जो भी इनाम चाहिए। उद्धरण चिन्ह, इस तरह के प्रलोभन का सामना करते हुए हर कोई बेपर्दा था। अमर के सामने आम का प्रलोभन ध्यान देने योग्य नहीं है और वे अभी भी जीना चाहते हैं। अचानक दयान राजवंश के सम्राट ने अचानक एक उपपत्नी को देखने के लिए मुड़कर उसकी ओर इशारा किया। तुम जाओ, तुम मेरे बजाय जाओ। जब तक तुम मेरे बजाय अमर से मिलने जाओगे मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह, कौनसुबिन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिस उपपत्नी का नाम लिया गया था और उसे जल्दी से उसके सिर को नीचे कर दिया गया था, उसने अपनी स्कर्ट को अपने हाथों से कसकर निचोड़ लिया और घबराहट में कहा, महामहिम, यह नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या आप हमेशा रानी नहीं बनना चाहते थे? जब तक आप मुझसे वादा करते हैं कि मेरे सामने अमर हो जाओ और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। दयान राजवंश के सम्राट ने उत्सुकता से कहा, रानी का जीवन कोई मायने नहीं रखता। यहां तक कि अगर आप एक रानी हो सकते हैं तो आपको इसका आनंद लेने के लिए एक जीवन होना चाहिए। रखेल उसके दिल में बदल गई। अगर वह जाता तो यह एक बड़ी समस्या होती, अगर वह जिंदा वापस आ सकता था या नहीं। ये देखते हुए कि उपपत्नी लंबे समय तक नहीं बोलती थी और लंबे समय तक जवाब नहीं देती थी, दयान राजवंश के सम्राट अधिक से अधिक उग्र हो गए। कुतिया, आपसे पूछने का क्या फायदा? आपको ठंडे महल में फेंक दिया गया है। उद्धरण चिन्ह, उसके बाद वह दूसरों को देखने के लिए बदल गया। जाओ। उद्धरण चिन्ह, महामहिम, अमर आपको देखना चाहता है। उद्धरण चिन्ह, आप कमीने। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट, जाओ। उद्धरण चिन्ह, महामहिम, बहुत शर्मिंदा मत हो, यदि आप इसे खींचते हैं तो अमर क्रोधित होगा और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। अकेले रहते हैं। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट, जबकि दयान राजवंश के सम्राट अभी भी उम्मीदवारों का चयन कर रहे थे, सीफेहान की आवाज फिर से आई। हम 15 मिनट से आपका इंतजार कर रहे हैं और आप अभी भी बाहर नहीं आए हैं। पढ़ना www.sanaicmtl.com। क्षमा करें, हमारे पास प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि हमारे पास अभी भी एक मिशन है। चूंकि आप बाहर नहीं आते हैं तो हम आपको देखेंगे। आवाज बस गिर गई। केवल बूम की आवाज सुनी। सफेद रोशनी की चमक। जब दयान राजवंश के सम्राट और सभी ने प्रतिक्रिया दी तो महल और अन्य इमारतें गायब हो गईं और एक निशान के बिना गायब हो गईं। हालांकि लोग सुरक्षित और स्वस्थ हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि दयान राजवंश के सम्राट अब बाहरी दुनिया के संपर्क में आ गए हैं और सीफेहान के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं। मैंने अभी कहा, 1 मिनट के भीतर अगर मैं आपको नहीं देख सकता तो मैं आपको हड्डी और ऐंठन से दूर कर दूंगा। और आप 15 मिनट देरी से पहुंचे, जिसका अर्थ है कि इस सजा को 15 बार दोहराया जाना चाहिए। फिर अब सजा शुरू होती है। उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1282, विचारशील। 15 बार। उद्धरण चिन्ह, इस संख्या को सुनकर दयान राजवंश के सम्राट इतने भयभीत थे कि वह एक सेंटीपीड की तरह जमीन पर खड़े हो गए और जल्दी से पीछे हट गए। वह भागना चाहता था, लेकिन सीफेहान हवा में खड़ा था, बादलों की सवारी कर रहा था, उसे नौ हेवन में एक भगवान की तरह देख रहा था। वह कहां बच सकता है? बादल ड्राइविंग, परी जादू। यदि यान राजवंश के पिछले सम्राट को सीफेहान की पहचान के बारे में संदेह था, तो अब सीफेहान के वास्तविक शरीर को देखने के बाद एक अमर के रूप में उनकी पहचान की पुष्टि की गई है। दयान राजवंश का पूरा शाही शहर, जिसमें आसपास के सभी शहर शामिल हैं, जहां सीफेहान और वुक्सियन की 5 बेटियां देखी जा सकती हैं, सभी जीवित प्राणी, चाहे वे कम, मध्यम या उच्च दौड़ के हों, इस समय नीचे झुक गए और उन्हें झुका दिया। श्रद्धापूर्वक सिर। जियान चांग, कृपया अपनी आंखें खोलें और हमें बचाएं। उद्धरण चिन्ह, जियान चांग, कृपया गद्दारों को दंडित करें और बुराई को खत्म करें और दयान राजवंश को मिटा दें।
उद्धरण चिन्ह। जियान चांग, दयान राजवंश के अधिकारी एक दूसरे की रक्षा करते हैं और भ्रष्ट अधिकारी, डर्टी अधिकारी मानव जीवन को सरसों की तरह मानते हैं, और सम्राट डॉग भी हमें इंसान नहीं मानते हैं। कृपया दिखाएं आपकी अलौकिक शक्तियां और हमें बचाएं। उद्धरण चिन्ह। जियान चांग, दयान राजवंश एक दिन के लिए नष्ट नहीं होगा, और हम एक दिन के लिए सख्त तनाव में रहेंगे। इसके बीच में कृपया हमारी मदद करें। उद्धरण चिन्ह। हम अपने पास मौजूद हर चीज को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। केवल अमर ही दयान राजवंश को नष्ट कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। एक समय के लिए शोक हर जगह था, और पूरा दयान राजवंश फूट फूट कर रो रहा था। आवाजों से रूबरू होना, रोना और मदद के लिए रोना। सी फेहान और वुक्सियन की 5 बेटियों की उपस्थिति प्रकाश की एक चमकदार किरण की तरह है, जो सभी अंधेरे को दूर करने और आशा की किरण को देखने के लिए अंतहीन अंधेरे में पीड़ा वाले लोगों को अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। ये सी फेहान और वुक्सियन की 5 बेटियों की उपस्थिति थी, जिन्होंने दयान राजवंश के अत्याचार के तहत जीवित प्राणियों को जीने की आशा दी थी। उन भ्रष्ट अधिकारियों, वंशवादी मंत्रियों, स्थानीय सांप गिरोहों और काले दिल वाले व्यापारियों के लिए, वे सभी इतने भयभीत थे कि वे जमीन पर घुटने टेकते थे, सांस लेने की हिम्मत भी नहीं करते थे, इस डर से कि सी फेहान उन्हें ढूंढ लेगा और उन्हें दोषी ठहराएगा। उन्हें हम्फ। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने ठंड से खर्राटे लिए। दयान राजवंश के सम्राट सहित सभी ने हिंसक रूप से किनारा कर लिया और कांप गए। सजा शुरू होने वाली है। सी फेहान ने उदासीनता से कहा, आपके द्वारा किए गए वादे हैं पूरा होने का मतलब है। आखिरकार कुछ भी कहने के लिए दयान राजवंश के सम्राट की प्रतीक्षा किए बिना, डरावनी स्थिति में दयान राजवंश के सम्राट की आंखों में सजा शुरू हुई। सी फेहान को लापरवाही से सांस लेते हुए देखकर दयान राजवंश के सम्राट के सामने एक सुअर को मारने वाला चाकू दिखाई दिया। ब्लेड की सतह ठंडी, बेहद तेज और अजेय है। नहीं, नहीं, अमर, नहीं, मुझे दंडित न करें, मैं आपको वह सब कुछ दे सकता हूं जो मेरे पास है, चाहे वह धन हो, क्षेत्र हो या महिलाएं हो, मैं आपको दे सकता हूं। यहां तक कि सिंहासन, जब तक आप चाहते हैं, मैं आपको सिंहासन दूंगा। मैं इसे आपको भी दे सकता हूं, मैं आपसे सिर्फ अपना जीवन छोड़ने के लिए कहता हूं। उद्धरण चिन्ह। उसके सामने चमकदार कसाई चाकू को देखते हुए, और खुद की तस्वीर को हड्डी और ऐंठन से छीनने की कल्पना करते हुए, दयान राजवंश के सम्राट इतने भयभीत थे कि उनका चेहरा विकृत हो गया था, उनका चेहरा पीला था, और उनकी आत्मा नहीं कर सकती थी वापस पकड़ो। मैं इन चीजों के लिए क्या चाहता हूं? क्षमा करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सी फेहान ने हल्के में कहा। ठीक है, 15 बार सजा स्वीकार करें। द आवाज बस गिर गई। बेबी। द सुअर को मारने वाला चाकू तुरंत चला गया, सीधे दयान राजवंश के सम्राट की भौहों में डाला गया। एक पल में यान राजवंश के सम्राट की भौहों से एक फव्वारे की तरह खून निकलता है, या कसाई के चाकू के ब्लेड को नीचे गिरा देता है। आह। उद्धरण चिन्ह। यान राजवंश के सम्राट ने एक भयानक चीख निकाली, जो एक दिल दहला देने वाली चीख थी, जो जमीन पर पड़ी थी और लुढ़क रही थी। जियान चांग, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। आह। उद्धरण चिन्ह। जियान चांग, मुझे संशोधन करने का मौका दें। मैंने हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह। आह। उद्धरण चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे यान राजवंश के सम्राट चिल्लाया और दया के लिए भीख मांगी, कसाई चाकू उसे दंडित करना जारी रखा। मांस को काटे और एक एक करके दयान राजवंश के सम्राट की मांसपेशियों और हड्डियों को बाहर निकाले। चिंता न करें, मैंने आप पर एक बफर जादू कर दिया है, आप मरेंगे नहीं, आप केवल दर्द में होंगे। इसके बारे में कैसे? क्या मैं देखभाल कर रहा हूं? सी फेहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये वाक्य इस मुस्कुराहट के साथ मेल खाता है। दुनिया को कपकपी दिल में कांपने में मदद नहीं मिल सकती है, केवल इन हवा को पीछे महसूस करने के लिए। ये परी इतना क्रूर शैतान है ना? हालांकि सजा विधि चौंकाने वाली है, वे वास्तव में देखने के लिए शांत है। ये कुत्ता सम्राट इसका हकदार है। यहां तक कि 10,000 बार मरना भी दया नहीं है। उन भ्रष्ट अधिकारियों, स्थानीय गिरोहों, बदमाशों के लिए जो हर तरह की बुराई करते हैं, काले दिल वाले व्यापारी और इतने पर, वे सभी भयभीत थे। कुछ डर से बेहोश भी हो गए हैं। इस संभावना की कल्पना करें कि यह सजा बाद में उन पर लगाई जा सकती है। ये देखते हुए कि दयान राजवंश के सम्राट को इसके द्वारा दंडित किया गया था, किसी ने भी उसे एस्कॉर्ट करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि अगर उन्हें हजारों जीवन दिए गए तो वे उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। आह। चीख गिरी और सजा का पहला दौर समाप्त हो गया।
सजा के दौर के अंत में दयान राजवंश के सम्राट हड्डियों, टेंडन्स और रक्त की एक नदी से घिरा हुआ था। दयान राजवंश के सम्राट के रूप में दयान राजवंश के सम्राट के शरीर में एक भी मांसपेशी या हड्डी नहीं बची थी। दयान राजवंश के सम्राट के रूप में वह पहले से ही मर रहा था। सी फेहान की जादुई देखभाल के बिना दयान राजवंश के सम्राट क्रोध से मर गए होंगे। तो सी फेहन काफी विचारशील है। इसके पीछे का कारण दिल दहला देने वाला है। फिर अगले दौर की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं आपको इन मांसपेशियों और हड्डियों को वापस रखने में मदद करूंगा, सी फेहान ने गर्मजोशी से कहा। बाद में दयान राजवंश के सम्राट ने बोलने के लिए इंतजार नहीं किया। जियान उद्धरण चिन्ह। यान राजवंश के सम्राट के दिल में एक हड्डी फिसल गई। ओह, मुझे क्षमा करें, मैंने इसे गलत जगह पर रखा, गलती की, फिर से शुरू करें। सी फेहान ने अपने चेहरे पर एक क्षमा प्रार्थी रूप से माफी मांगी। शिरेन, ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर है। यह अमर इतना काला बेलदार है। हालांकि वे इसे पसंद करते हैं। ... समय उड़ जाता है, लेकिन 1 घंटे के भीतर सभी 15 बार हड्डी छीलने और ऐंठन पूरी हो गई। शायद दयान राजवंश के सम्राट के लिए यह 1 घंटे के लिए एक पीड़ा थी। जीवन और मृत्यु की यातना के 1 घंटे के बाद दयान राजवंश के सम्राट को खाली आंखों और धुंधली चेतना के साथ यातना दी गई थी। फिर अब व्यापार के लिए नीचे उतरें, सी फेहान ने सूखी खांसी के साथ कहा। कुछ और दुनिया हैरान थी। आज दयान राजवंश के सम्राट पर अत्याचार किया जाता है और आम लोगों पर अत्याचार किया जाता है। डॉन के लोगों का शोषण किया जाता है, गद्दारों का पुनः उपयोग किया जाता है, वफादार लोगों को मार डाला जाता है, अन्य जातियों का वध किया जाता है, और लोग शिकायतों से भरे होते हैं। मेरी वुडी संप्रदाय स्वर्ग के लिए चीजें करने, बुराई को खत्म करने और अच्छे को बढ़ावा देने और विद्रोहियों को दंडित करने के सिद्धांत पर आधारित है। बुराई को काटने, आम लोगों को पानी और आग से बचाने और देवताओं की एक सुंदर दुनिया बनाने की इच्छा आधिकारिक तौर पर दयान पर युद्ध की घोषणा करती है। राजवंश इसी समय अजेय कबीले महासंघ है जो एक साथ युद्ध की घोषणा करता है। मेरे अजेय संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग सी फेहान अजेय संप्रदाय के स्वामी जियोबाई के विशेष दूत हैं। आज अजेय संप्रदाय और अजेय संप्रदाय महासंघ की ओर से मैं आधिकारिक तौर पर दयान राजवंश पर युद्ध की घोषणा करता हूं, सी फेहन ने जोर से कहा। दयान राजवंश में ध्वनि फैल गई, सभी जीवित प्राणियों के कानों तक पहुंच गई। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 1283। एक आंख बंद करें। क्या युद्ध की घोषणा करें? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दयान राजवंश के सम्राट और उनके मंत्री सभी भयभीत थे। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। युद्ध की घोषणा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उनके जैसे नश्वर बलों पर युद्ध की घोषणा करते हुए अमर संप्रदाय को त्याग दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या यह आवश्यक है? यदि आप वास्तव में उन्हें नष्ट करना चाहते हैं तो क्या आप इसे सीधे नहीं कर सकते? बस एक अमर प्रेषण और दयान राजवंश चला जाएगा। अभी भी युद्ध की घोषणा करने की आवश्यकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि यह एक तथ्य है और यह खुद सी फेहान द्वारा कहा गया था। जियान चांग, हम आत्मसमर्पण करते हैं। उद्धरण चिन्ह। दयान राजवंश के सम्राट ने युद्ध शुरू होने से पहले आत्मसमर्पण कर दिया। कोई भी मंत्री इस फैसले पर आपत्ति नहीं करता है और न ही इसका विरोध करने की हिम्मत करता है। नश्वर और परियों की लड़ाई। एक हथौड़ा मारो, सिर मारा। मैं आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं करता, मुझे लड़ना होगा, सी फेहान ने हल्के में कहा। दयान राजवंश के सम्राट और मंत्री कठोर दिखे और आत्मसमर्पण को स्वीकार नहीं किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। यह उन्हें मौत के घाट उतारने की लय है। ईमानदार होने के लिए मुझे बिना अनुमति के आपके आत्मसमर्पण को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। निर्णय मेरे अजेय संप्रदाय के स्वामी के हाथों में है। मैं यहाँ केवल पत्र देने के लिए हूँ, सी फेहान ने कहा। इसके अलावा अगर दयान राजवंश के आत्मसमर्पण को स्वीकार करना इतना आसान था तो यूक्सी और खरगोश लोगों को कैसे व्यायाम करना चाहिए? यूनसी जनजाति और खरगोश जनजाति में वास्तविक युद्ध के अनुभव का अभाव था, इसलिए ये दयान राजवंश के साथ युद्ध में जाने का एक अच्छा अवसर था। ठीक है, जल्दी करो और लड़ाई की तैयारी करो। हमारे अजेय संप्रदाय महासंघ की सेना बंद होने वाली है। यदि आप खींचते हैं तो सेना कुछ दिनों में अभिभूत हो जाएगी, सी फेहान ने कहा। अलविदा। आवाज गिर गई और सी फेहान और वुक्सियन की 5 बेटियां तुरंत एक ट्रेस के बिना गायब हो गईं। सी फेहन और वुक्सियन की 5 बेटियां बची। पूरे देश में लोगों और आत्माओं ने खुशी मनाई। अंत में अमर दयान राजवंश को दंडित करने आए हैं।
हम बच गए। उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है कुत्ते सम्राट। उद्धरण चिन्ह। उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी मरना चाहिए। लोग और जीवित प्राणी उत्साहित थे। उन्होंने आशा देखी। हर कोई, अब दुनिया में बहुत सारे विद्रोही हैं और सक्षम और अलग अलग लोग बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं लड़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, खुद को बचाने की तुलना में बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी दयान राजवंश जल्द या बाद में नष्ट हो जाएगा, तो हम क्यों नहीं लड़ते। एक बार। उद्धरण चिन्ह। जियानजोग ने दयान राजवंश के खिलाफ एक युद्ध शुरू किया। दयान राजवंश अभी भी जियानजोग के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कैसे जुटा सकता है। उद्धरण चिन्ह। उन अधिकारियों को डर है कि वे पहले ही भाग चुके हैं, हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। अभी यह है जब राजवंश की सेना सबसे कमजोर है और मनोबल सबसे कम है, हमें पल को जब्त करना चाहिए और दयान राजवंश का विरोध करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एक समय के लिए दयान राजवंश के सभी हिस्सों में विपक्ष मजबूत और मजबूत हो गया। सी फेहान और वुक्सियन की 5 बेटियों की उपस्थिति ने दुनिया को बाह में एक शॉट दिया। दयान राजवंश के सम्राटों और मंत्रियों को लकवा मार गया था और मौके पर ही उन्हें मार दिया गया था। जो अनुपस्थित थे, ये खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। उसी समय, लेकिन पलक झपकते ही, सी फेहान और वुक्सियन की 5 बेटियां संप्रदाय के मास्टर हॉल में लौट आईं। एक सेकंड वह अभी भी दयान राजवंश के देश में था और अगले दूसरे वह अजय संप्रदाय में वापस आ जाएगा। भाई, मिशन पूरी तरह से पूरा हो गया है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने हॉल में प्रवेश किया, सी फेहान ने सीधे मिशन की स्थिति की सूचना दी। वैसे उन्होंने जियो बाय और अन्य लोगों से कहा कि दयान राजवंश आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन उसके द्वारा खारिज कर दिया गया था। इनकार करना या सहमत होना ठीक है, परिणाम वैसे भी समान है, जियो बाय ने कहा। दयान राजवंश को कोई नहीं बचा सकता है। दयान राजवंश में विद्रोहियों की संख्या अब अभूतपूर्व है, पहले की तुलना में दर्जनों गुना अधिक है। सी फेहान ने एक कुर्सी ली और बैठ गया, कहा, सामान्य, आपने सम्राट को सभी के सामने 1 दर्जन से अधिक बार प्रताड़ित किया। सम्राट पहले ही अपनी महिमा खो चुका है। अब तक शाही शक्ति सिर्फ एक मजाक है। उद्धरण चिन्ह। मरने वाले से कौन निपटेगा। ये बेहतर है अगर अधिक रिबल्स हैं, तो ये यूनशी कबीले और खरगोश कबीले पर कुछ दबाव कम करेगा। जियो बाय ने हल्के से चकराया। ठीक है, सब कुछ तैयार है, चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। भाई और बहन लिंग याओ, आप इस युद्ध के कमांडर इन चीफ होने के बारे में कैसे। उद्धरण चिन्ह। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के प्रमुख के रूप में लिंग याओ बहुत जुझारू है, या तो लड़ रहा है या रास्ते में है। मुझे। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ ने खुद को इंगित किया। जियो बाय ने सिर हिलाया। ठीक है, मैंने संप्रदाय के गुरु को निराश नहीं किया। लिंग याओ ने खुशी से जवाब दिया। वह युद्ध और लड़ाई से संबंधित किसी भी चीज में बहुत रुचि रखती है। यदि कोई आपात स्थिति नहीं है, तो कार्रवाई न करना सबसे अच्छा है। इस युद्ध को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यूनशी कबीले और खरगोश कबीले के लड़ाई के अनुभव को प्रशिक्षित करना है। जियो बाय ने आग्रह किया। यदि लिंग याओ ने एक चाल चली, तो वह बस इच्छा पर एक जादू फेंक सकता है और तुरंत क्षेत्र को साफ कर सकता है। युद्ध समाप्त हो गया है, सभी को घर जाना चाहिए, खाने, सूप पीने और सोने का समय है। प्राप्त। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ ने कहा कि उसने इसे प्राप्त किया था। यहां तक कि अगर आप इसे स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो आप कमांड कर सकते हैं। वुकिंग रसद के प्रभारी हैं, इसके बारे में कैसे। जियो बाय ने C2 वुकिंग को देखा। कार्य पूरा करने की गारंटी। C2 वुकिंग एक मुस्कान के साथ सहमत हुए। दूसरों के लिए। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय ने चारों ओर नजर डाली। जो भी हो, आप जो चाहे करें और जहां चाहे मदद करें। उद्धरण चिन्ह। असाइन करने के लिए और कार्य नहीं है। जब तक कोई भ्रम नहीं है, आप घूम सकते हैं और घूम सकते हैं। फिर मैं बिस्तर पर जा रहा हूं। छोटे साधु सोफे से कूद गए और कहा, प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। फिर जियो बाय ने उसे रोका। क्या बात है, मास्टर। छोटा साधु एक कड़ी मुस्कान के साथ वापस मुड़ गया। मैं लगभग भूल गया, आपके भाइयों और बहनों ने लंबे समय तक अपने होमवर्क की जांच नहीं की है। जियो बाय चकली। ये सुनकर नांगोंग युनमो भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त रहा हूं, जिसके कारण जियो बाय को इस तरह की महत्वपूर्ण बात को लगभग भूल जाना पड़ा। वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो, दरअसल यह मामला उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भाई नंगोंग युनमो ने अपने दिलों में कहा, चलो यानगो ताई, मुझे अपने होमवर्क की जांच करने दें और देखें कि क्या आप हाल ही में आलसी हुए हैं। जियो बाय ने मुस्कुराते हुए कहा,
ये सुनकर भाइयों नंगोंग युनमो तुरंत घबरा गए और लिंग जिन्युन में जमकर पलक झपकते थे, जो चुपचाप चाय पी रहे थे, और जमकर मदद मांगी। हालांकि लिंग शिन्युन ने आंखें मूंद ली। मैंने आपको बहुत समय पहले याद दिलाया था, लेकिन आपने नहीं सुना। लिंग शिन्युन धीरे साइड। 1 महीने पहले की तरह उसने भाइयों को नंगोंग युनमो की याद दिला दी थी। भाई नंगोंग युनमो :::। ये मेला था, उन्होंने सोचा कि यह उस समय एक मजाक था। उम्मीद नहीं की थी। बस जब भाई नंगोंग युनमो कुछ अच्छा कहने वाले थे, तो उनके सामने का स्थान अचानक विकृत हो गया, और जब वे अपने होश में आए, तो वे पहले ही मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे। और उनके सामने खड़ा था, जियो बाई ही था। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, तो शुरू करें। यह एक है। पुराने नियम: अच्छे ग्रेड को पुरस्कृत किया जाता है और खराब ग्रेड को दंडित किया जाता है। जियो बाई ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ गर्मजोशी से कहा। नंगोंग युनमो और उनके भाइयों और बहनों, गरीब ग्रेड के लिए सजा क्या है, इस पर सीधे बात करना। अगली बार आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, निश्चित रूप से। उद्धरण चिन्ह। अगली बार निश्चित रूप से। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1284। महान सेना ने दायरे को दबाया। पीटे जाने की प्रक्रिया मुश्किल है, और पीटे जाने का समय धीरे धीरे गुजरता है। नंगोंग युनमो के भाइयों को पीटने के बाद दूसरा पक्ष बाहर जाने के लिए तैयार था। 300 से अधिक युनशी कबीले, 300 से अधिक खरगोश लोग कबीले, साथ ही साथ कृषि समूहों और खनन समूहों के दर्जनों सदस्य, कुल 700 से अधिक योद्धा। विधानसभा पूरी हो गई है। 700 से अधिक योद्धा, सभी ने ठीक कवच पहने और ठीक हथियारों से लैस थे। जियो बाई के परिवर्तन के बाद यूनिक्सी और खरगोश लोग बहुत अच्छे वातावरण में रहते हैं, और खदानें बहुत समृद्ध हैं, इसलिए हथियार और कवच बनाने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। पूरी सेना आदेशों का पालन करती है। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ बादल में खड़ा था और आदेश दिया। हाँ। उद्धरण चिन्ह। यूनिक्सी और खरगोश के सभी अधिकारी और पुरुष सम्मानपूर्वक सहमत हुए। पूरी सेना को भेज दिया गया है। लक्ष्य सीधे दयान राजवंश के इंपीरियल सिटी में है। लिंग याओ ने एक हाथ में सैन्य झंडा रखा और एक आदेश जारी किया। इसके बारे में सोचने के बाद उसने सोचा कि इसे क्षैतिज रूप से धक्का देना बेहतर होगा। जब लड़ने की बात आती है, तो आपको निर्दयी होना होगा। इसके अलावा, ये युद्ध अजय संप्रदाय महासंघ की पहली लड़ाई है, और इसे खूबसूरती और सख्ती से लड़ा जाना चाहिए। कबीले में मुख्य आंकड़े, जैसे कि जियानगी और खरगोश कबीले के प्रमुख बाईजी, इस युद्ध में सभी सेनापति हैं। नंगोंग युनमो के भाइयों और बहनों को भी खतरे में डालने का आदेश दिया गया था, और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिंग याओ द्वारा सेना के पीछे की व्यवस्था की गई थी। यहाँ की खतरनाक उंगली सिर्फ जियो बाई द्वारा पिटी गई थी। जियो बाई और अन्य लोगों के लिए, वे लड़ाई देखने के लिए सैक्ट मास्टर हॉल में रहे, या वे अपने दम पर कुछ करने की तलाश कर रहे थे। इस लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं है, इसलिए जियो बाई और उनकी पार्टी के पास वास्तव में लड़ाई देखने के अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास एक प्रस्ताव है, जियो बाई ने अचानक कहा। क्या प्रस्ताव? उद्धरण चिन्ह। सभी ने सोचा। आप किस नरक के बारे में सोच रहे हैं? एगो ने पूछा। जियो बाई की सोच इतनी उछल गई कि कोई और इसकी कल्पना नहीं कर सका। लाइव प्रसारण देखने के लिए सैक्ट मास्टर पैलेस में रहने का क्या मतलब है? हम इसे देखने के लिए सीधे घटनास्थल पर जा सकते हैं, जियो बाई ने कहा। यदि आप इसे मौके पर देखते हैं, तो यह अधिक वास्तविक होगा। वर्तमान घटनाओं के साथ बने रहें और वास्तविक चीज का अनुभव करें। आप सेना के मार्च को परेशान नहीं कर सकते, आपने इसे स्वयं कहा। एगो ने अपनी आंखें घुमाई और असहाय याद दिलाया। परेशान न हो, बादल पर खड़े रहें और अदृश्य दिखें, कोई भी हमें नहीं मिल सकता है। जियो बाई ने एक उंगली निकाली, उसे बगल से हिलाया, और शालीनता से मुस्कुराया। जब तक कोई उन्हें नहीं ढूंढ सकता, तब तक यह महान सेना के मार्च को परेशान नहीं करेगा। हम ग्रिलिंग, हॉटपॉट खाने और पिकनिक मनाते हुए भी लड़ाई देख सकते हैं, जियो बाई ने प्रलोभन दिया। लाइव प्रसारण देखने के लिए सॉवरेन पैलेस में रहने की तुलना में इस तरह का अनुभव बहुत अधिक आरामदायक है। फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इसे ठीक करें। एगो सहमत होने वाले पहले व्यक्ति थे। जैसे ही उसने सुना कि वह खाना बना सकता है, एगो तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। मैं शिकार करने गया। सी फेहान ने अपना सिर घुमाया और चला गया। भोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है।
चून की यह बारबेक्यू है, यह मांस के बिना कैसे किया जा सकता है? लिटिल फिजी, मैं आपके साथ जाऊंगा। वुक्सियन ने अपने बॉस फेहान के नक्शे कदम पर चलते हुए, मैं भी जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह, मुझे भी। द सुजुन की 4 बेटियों ने पीछे से पीछा किया और सी फेहान के साथ बाहर चली गईं। मैं कुछ अच्छे बर्तन खोजने जा रहा हूं। किन हाओजी ने भी छोड़ दिया। बिना बर्तन के नहीं, मैं ग्रिल की तलाश में हूं। उद्धरण चिन्ह, मैं रसोई के बर्तनों की तलाश में हूं। उद्धरण चिन्ह, मैं मसाला का प्रभारी हूं। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, मैं खाने का प्रभारी हूं। उद्धरण चिन्ह, एर कुत्ता, आप कितनी दूर मर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, होस्ट, मैं खाने के लिए भी जिम्मेदार होना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह, आप और अगू एक साथ मर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। दयान राजवंश, अजय संप्रदाय की तुलना में जो उब गया था और छुट्टी लेने के तरीके के बारे में सोच रहा था। दयान राजवंश पहले से ही गड़बड़ था और वे विचलित थे। लोगों ने एक के बाद एक विद्रोह किया, हर जगह युद्ध शुरू किए और युद्ध की आग को उकसाया। सैनिकों ने एक के बाद एक विद्रोह किया और किसी ने भी जियानजोव का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि दयान राजवंश के सम्राट की रक्षा करने वाले 5 महान स्वामी भाग गए, जिसमें दिखाया गया था कि निवारक बल सी फेहान कितना मजबूत था। गैरिसन पक्ष के जनरलों और अधिकारियों ने सीधे विद्रोह किया, दूसरे पक्ष को अलग किया, स्वतंत्रता की घोषणा की और दयान राजवंश के साथ कोई लेना देना नहीं था। दयान राजवंश के सम्राट के रूप में अब वह गाता नहीं है और नृत्य करता है, दिन रात वेश्यावृत्ति की घोषणा करता है और पूरे दिन इसका आनंद लेता है। वह भागना भी चाहता था, लेकिन दयान राजवंश के सम्राट के रूप में वह बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। मांचू नागरिक और सेना को नागरिक और सैन्य अधिकारी कहा जाता है, लेकिन उनमें से आधे को विद्रोह का विचार है। अब शाही शक्ति व्यर्थ है, शाही प्रतिष्ठा चली गई है और कोई भी सम्राट के भाषण को नहीं सुनता है। नागरिक और सैन्य मामलों के मंत्रियों की दैनिक अदालती बैठकें होती हैं, और अब यहां तक कि मंदिर की यात्रा को भी सीधे छोड़ दिया जाता है। दयान राजवंश के सम्राट ने इस दृश्य को देखा। यद्यपि वह क्रोधित और नाराज था, उसके पास अक्षम और उग्र होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दयान राजवंश के नागरिक और सैन्य अधिकारी अब चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जियोबाई को शांत किया जाए और फिर उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार किया जाए। उन्होंने जिन योजनाओं पर बातचीत की, वे इस प्रकार थी। 1. सम्राट के सिर की पेशकश। 2. जमीन पर कब्जा करना और क्षतिपूर्ति करना, माफी मांगना। 3. वुडी जोग का जागीरदार बने और हर साल वुडी जोग को श्रद्धांजलि दें। 4. वर्तमान सम्राट को मार डालो और इसे नए सम्राट के साथ बदल दें, और जियोबाई को आश्वस्त करें कि वह अपने पूरे दिल से देश पर शासन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई नकारात्मक स्थिति फिर से न हो। जब तक जियोबाई पीछे हटने के लिए सहमत हैं, तब तक उपरोक्त 4 को जोड़ा जा सकता है। लेकिन अब समस्या यह है कि उनके पास जियोबाई से संवाद करने और संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। केवल गोल गोल घूमने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, सेना को सीमा पर प्रेस करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सम्राट अक्षम है, इसका मेरे साथ क्या संबंध है? इस कुत्ते के सम्राट के लिए ये सब दोष है, जो मुझे रात में रखता है और फंसाए जाने से पीड़ित है। अशांत लोग संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले अमर को आकर्षित कर रहे हैं। हमें अमर की आंखों में कांटा कैसे माना जा सकता है? उद्धरण चिन्ह, हाँ, मुझे भी इस कुत्ते के सम्राट द्वारा फंसाया गया है। उद्धरण चिन्ह, सिविल और सैन्य अधिकारी 3 या 5 के समूहों में इकट्ठा हुए, शपथ ग्रहण मार्ग। उनके दिलों में जियोबाई और अन्य लोगों ने लोगों की प्रार्थना सुनी, इसलिए वे उन्हें दंडित करने के लिए नीचे गए। और ये सभी पाप, वे सभी दयान राजवंश के सम्राट के पास गए। अपनी गलतियों के लिए वे उन्हें अनदेखा करना चुनते हैं। ये देवताओं की सजा है। जो कोई भी कई बुराइयां करता है और कई पापों को सहन करता है, वह बच नहीं पाएगा। दयान राजवंश के सम्राट ने बड़बड़ाया और बड़बड़ाया। वह अकेला नहीं है जो बच नहीं सकता, ज्यादातर लोग बच नहीं सकते। ये नियति है, ये कर्म है। जब पर्याप्त कर्म जमा होगा तो सजा आएगी। रिपोर्ट, मंत्रियों, वुजिंगजो ने विद्रोह कर दिया। उकांशु www.sinaicmtl.com विद्रोहियों ने वुजिंगजो पर कब्जा कर लिया। उद्धरण चिन्ह, रिपोर्ट, मंत्रियों, हिकिनजो के लोगों ने विद्रोह किया और हिकिनजो गिर गया। एक के बाद एक बुरी खबर आई। कुछ दिनों बाद दयान राजवंश के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर आखिरकार आई। रिपोर्ट, माननीय मंत्रियों, अजेय संप्रदाय फेडरेशन सेना भारी है।
वर्तमान में यह शाही शहर के हमले की ओर इशारा कर रहा है। अब तक अजेय संप्रदाय फेडरेशन ने एक बड़े शहर पर कब्जा कर लिया है और कोई हताहत नहीं हुआ है। द कमांडर इन चीफ एक महिला परी है जो अजेय संप्रदाय का कानून प्रवर्तन है। हॉल मास्टर अजेय संप्रदाय महासंघ के जनरलों और सार्जेंट सभी निम्न स्तरीय नस्ल के प्राणी हैं और केवल कुछ मानव जाति हैं, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं है। वे चिकित्सक प्रतीत होते हैं। उद्धरण चिन्ह ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह 7017 के इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 1285 अंतिम शहर अजेय संप्रदाय सेना अभिभूत है और पहले से ही एक शहर पर कब्जा कर लिया है। ये खबर निस्संदेह दयान राजवंश के सम्राट और राजकुमारों और मंत्रियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। यहां तक कि अगर सेना केवल कम दौड़ से इकट्ठी हुई थी तो वे घबराएंगे। सवाल यह नहीं है कि सेना किस जाति से बनी है, बल्कि नेता मार्शल कौन है। मार्शल अजेय संप्रदाय के कानून प्रवर्तन हॉल का मास्टर है और अमर व्यक्तिगत रूप से लड़ाई का आदेश देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दूसरे पक्ष का अपने आत्मसमर्पण को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं है, अकेले शांति वार्ता करे। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है, नहीं चल सकता। दूर उद्धरण चिन्ह क्या ऐसा हो सकता है कि हमें मरने का इंतजार करना पड़े? उद्धरण चिन्ह दयान राजवंश के मंत्रियों ने शिष्टाचार की छवि को नजरअंदाज करते हुए जमीन पर फिसल गए, जो कि वे बहुत पहले मूल्यवान थे। आंखें खाली, वह निराशा में बदल गया। दयान राजवंश के सम्राट के रूप में केवल एक खूनी सिर बना रहा। जियोबाई को खुश करने के लिए उनके द्वारा ये सिर विशेष रूप से तैयार किया गया था। श्री रेन, हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह एक मंत्री जल्दी से एक ब्रोकेड और जेड सूट में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास भाग गया, चिंतित और उत्सुकता से पूछा। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास एक चीनी चरित्र चेहरा, चमकदार आंखों की एक जोड़ी, एक लंबा कद है और एक राजसी भावना देता है जो गुस्सा और अभिमानी नहीं है। वह दयान राजवंश के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, रेन वेन, जिन्हें प्रधानमंत्री रेन के नाम से जाना जाता है। दयान सम्राट की मृत्यु के बाद अधिकांश अधिकारियों का नेतृत्व रेन वेन ने किया था, लेकिन अब भयानक खबर सुनने के बाद कि अजेय संप्रदाय फेडरेशन सेना ने सीमा को अभिभूत कर दिया था, अधिकारी स्पष्ट रूप से अव्यवस्था में थे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं और क्या कर सकता हूँ? बस इंतजार करें और देखें कि क्या होता है, रेन वेन ने शांति से कहा। जैसा कि कहा जाता है, अच्छे को अच्छे से पुरस्कृत किया जाएगा और बुराई को बुराई से पुरस्कृत किया जाएगा। आप एक निश्चित जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह सब दयान लिमिंग के लोगों के लिए और दुनिया की खातिर है। रेन स्वीकार करता है कि उसने कभी कुछ बुरा नहीं किया है और उसके पास एक स्पष्ट विवेक है, इसलिए उसे उसके सामने आपदा से क्यों डरना चाहिए? उद्धरण चिन्ह हर कोई, मैंने ऐसा नहीं कहा। एक बार ऐसा युद्ध हो जाए तो कौन अच्छा होगा और कौन दुष्ट? इसके अलावा एक स्पष्ट विवेक के साथ अधिकांश अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते। क्या अधिक है, मेरा उद्देश्य दयान शाही परिवार को उखाड़ फेंकना और एक नया शासन स्थापित करना है। अब मेरा उद्देश्य प्राप्त हो गया है तो क्यों नहीं सामंजस्य स्थापित किया जाए? मृत्यु में भी मैं शांति से सो सकता हूँ, रेन वेन ने फिर कहा। वह दयान शाही परिवार का विरोध नहीं करना चाहता था, लेकिन दयान के लोगों को दयान शाही परिवार के कठोर शासन से छुटकारा पाने और दयान के लोगों को दुख के समुद्र से बचाने में मदद करना चाहता था। हालांकि अकेले उनकी ताकत बहुत कमजोर है। अपनी ताकत के साथ दयान राजवंश को हिला देना मुश्किल है। इसके अलावा इस तरह से दुश्मन बनाना बेहद आसान है। कुछ महीने पहले उसकी लगभग हत्या कर दी गई थी। सौभाग्य से वह रईसों द्वारा मदद की गई थी और उसने अपनी जान बचाई, लेकिन अब वह चिंतित नहीं है। अजेय संप्रदाय के हस्तक्षेप के कारण दयान राजवंश जल्दी से विघटित हो गया, शाही शक्ति सीधे कमजोर हो गई और कम अवधि में गिर गई। इच्छा पूरी होती है और जीवन और मृत्यु डरते नहीं है। मंत्री, आप इतने सहज हैं, हम सहज नहीं हैं। ... उसी समय बाहर युद्ध कभी नहीं रुका। अजेय संप्रदाय महासंघ की सेना को सुनकर प्रमुख शहरों के सैनिकों, जनरलों और स्थानीय अधिकारियों को इतना डर लगा कि वे अपने हेलमेट और कवच खो गए और जल्दी से उतर गए। घुटने टेकना और आत्मसमर्पण करना, मैंने लड़ने की हिम्मत भी नहीं की। इससे पहले मैंने भी लड़ना शुरू कर दिया। मैंने आत्मसमर्पण कर दिया, मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। बिना लड़े शहर पर कब्जा करने के बाद लिंग याओ ने पहले निम्नलिखित आदेश जारी किए। नागरिकों को मारना, लूटना, गुलाम बनाना और जलाना, मारना और लूटना मना है।
इन आदेशों को सुनकर शहर में रहने वाले लोग सभी उत्साहित और बहुत खुश थे। उन्होंने घुटने टेक दिए और उन्हें मार डाला और अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए धन्यवाद दिया। बुद्धिमान को बुला लिया। दया करो। युद्ध के सबसे बड़े शिकार कौन थे? दोस्तों, निहत थे आम। जब भी कोई शहर गिरता है तो यह नरक की शुरुआत होती है। कई सेनाएं लोगों को जलाने, लूटने और कत्लेआम करने में आनंद लेती हैं, और भले ही वे बड़े पैमाने पर वध न करें, वे कम से कम संपत्ति छीन लेंगे। लेकिन लिंग याओ ने कुल प्रतिबंध की घोषणा की। इस तरह की स्थिति वास्तव में दुर्लभ है। यह इतना दुर्लभ है कि लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते। शायद ये परी है। दयालु बनो। हालांकि लिंग याओ ने उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई दया नहीं दिखाई और सीधे उन्हें निष्पादित करने का आदेश दिया। फिर शहर की रक्षा के लिए सैनिकों के एक समूह को छोड़ने के बाद लिंग याओ ने सेना को फिर से बाहर कर दिया। शहर की रखवाली करने वाले सैनिक यूनिक्सी और खरगोश जनजातियों के सदस्य नहीं थे, लेकिन लिंग याओ द्वारा मौके पर कुछ पेड़ों का उपयोग करके बनाया गया था। ताकत बहुत मजबूत है और लोगों की संख्या बड़ी है, कम से कम रक्षा पर्याप्त होनी चाहिए। बादल। जियो बाय और उनकी पार्टी अभी भी बारबेक्यू कर रही थी, हॉट पॉट खा रही थी, गा रही थी और मजे कर रही थी। खैर, ये बुरा नहीं है, ये बहुत कुशल है और इसने 3 शहरों को इतनी जल्दी पकड़ लिया है। मांस खाते समय जियो बाय की प्रशंसा की गई। आखिरकार कोई भी सेना हमारे साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करती है और वे सभी बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर देते हैं। बेशक दक्षता अधिक है। हुआन फू चांगक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली बार लिंग याओ ने एक अभियान पर सेना का नेतृत्व किया, या तो सड़क पर या घेराबंदी में, या डाकुओं को दबाने के लिए। बहुत सारे विद्रोही हैं और कई विद्रोही समुद्री डाकू बन जाते हैं, दिन भर अपने घरों से लड़ते और लूटते हैं, जिससे आसपास के लोग बेचैन महसूस करते हैं। ये सिर्फ इतना हुआ कि लिंग याओ ने विद्रोहियों को साफ करने के लिए सेना का नेतृत्व किया। ये भी एकमात्र मौका है जब सेना लड़ सकती है, क्योंकि दयान राजवंश के नियमित सैनिकों ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने शहर में लिंग याओ के नेतृत्व में सैनिकों का स्वागत करने के लिए शहर का द्वार खोल दिया। विद्रोहियों के लिए जो मुसीबत में पड़ गए थे, हालांकि उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया था, लिंग याओ ने आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं किया और उनमें से किसी को भी छोड़ने के बिना उनका वध करने का आदेश दिया। इसलिए इस युद्ध को अजेय संप्रदाय फेडरेशन बैंडिट दमन के रूप में भी जाना जाता है। शहर के बारे में दयान राजवंश के सभी क्षेत्रों को नहीं रखा जाएगा, लेकिन उन सभी को बैग में ले जाया जाएगा। भले ही यह एक अलगाववादी पक्ष था और एक स्वतंत्र शहर घोषित किया, लिंग याओ ने उन सभी को स्वीकार कर लिया। दयान राजवंश के क्षेत्र से संबंधित कोई भी शहर नहीं गिरेगा, क्योंकि क्षेत्र की अखंडता की गारंटी दी जानी चाहिए। यदि वे सभी अपने दम पर हैं, तो वे किस लिए लड़ रहे हैं? अपने आप को सुरक्षित रखें। लिंग याओ में यह अमान्य है। लगभग 1 साल के अभियान के दौरान सभी, लेकिन डेयन राजवंश के इंपीरियल सिटी पर लिंग याओ का कब्जा था। 1 वर्ष में अकेले सड़क पर बिताया गया समय अधिकांश समय के लिए जिम्मेदार था। दयान राजवंश छोटा नहीं था और यूनशी और खरगोश लोगों ने बादलों की सवारी करने की तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी, इसलिए यात्रा स्वाभाविक रूप से धीमी होगी। हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक कार्य पूरा हो जाता है, तब तक www.sinaicmtl.com पर नाउ। युद्ध नीचे 1 साल के लिए लड़ा गया था और जियो बाय और ऊपर उनकी पार्टी पूरे 1 साल तक मजे कर रही थी। भोज हर दिन और रात आयोजित किए जाते हैं। प्रणाली, ये वास्तव में कॉर्पोरेट संस्कृति के बारे में है। लड़ाई लगभग खत्म हो जानी चाहिए, मेरे खेलने का समय है। जियो बाय ने अपना गिलास नीचे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, 1 वर्ष के अंत का सारांश बनाएं। एगो ने पूछा। जियो बाय, हथौड़ा को योग करने के लिए। इस साल वे न केवल हाय या हाय हैं, अगर उन्हें योग करना है तो एक शब्द पर्याप्त है। वह है हाय। जियो बाय को अब क्या करना है, इस पर विचार करना है कि दयान राजवंश से कैसे निपटा जाए। 7017 के इस अध्याय का अंत। टोक, कृपया 1 दिन की छुट्टी ले टिल्ड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है टिल्ड। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन झेंझों में बाढ़ के बाद से मैं रात में सोया और अपने पूरे शरीर में कोई असुविधा नहीं हुई। मेरे गले में खराश और सिर दर्द है। मैं इन दिनों अच्छी स्थिति में नहीं था। मैं शराबी हूं, मैं चेकअप के लिए अस्पताल जाना चाहता हूं। 1 दिन की छुट्टी लें। जब बायडू ने पूछा तो मैंने पहले ही सोचा था कि इसे कहां दफनाना है।
मरना बहुत मुश्किल है, एक दिन के लिए पूछ रहा है टिल्ड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है टिल्ड मैं खेल रहा हूँ, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। सामग्री अपडेट होने के बाद नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया पृष्ठ को फिर से ताज़ा करें। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1286 दया के बिना। मार। दयान राजवंश से कैसे निपटें, यह एक समस्या है। हालांकि दयान राजवंश मजबूत नहीं था, लेकिन इसका एक बड़ा क्षेत्र था। जियोबाई ने संक्षेप में इस पर नजर डाली। ये खनिजों और एक सुंदर वातावरण में समृद्ध था, रहने और घर बनाने के लिए उपयुक्त था। हमारे संप्रदाय के जागीरदार के रूप में दयान राजवंश को शामिल करना बेहतर है, जियोबाई ने सुझाव दिया। अजेय संप्रदाय महासंघ में शामिल न हो, बस विषय देश के लिए हर साल श्रद्धांजलि दें। हाँ, वे वैसे भी विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करते हैं, एगो ने मछली को ग्रिल करते हुए कहा। यदि आप विद्रोह करने की हिम्मत करते हैं, तो आप अपनी उंगलियों पर दयान राजवंश को नष्ट कर देंगे। दयान राजवंश के सम्राट नहीं रह सकते, हमें एक नए सम्राट का समर्थन करने और इसे अपने कठपुतली में खेती करने की आवश्यकता है, सी फेहान ने कहा। यह दयान राजवंश के उनके नियंत्रण के लिए अधिक अनुकूल है। वैसे भी लिंग याओ के छोटे भाई बहनों को पहले बताएं, जियोबाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़कर कहा। डॉट 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 डॉट। इस समय शाही शहर पर कब्जा कर लिया गया है और लिंग याओ द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अजेय संप्रदाय महासंघ के झंडे शहर की दीवारों पर लगाए गए हैं, जिसका अर्थ है कि शाही शहर को एक नए मालिक द्वारा बदल दिया गया है। दयान राजवंश के सभी मंत्रियों और अधिकारियों को एक साथ इकट्ठा किया गया था और निर्णय की प्रतीक्षा में कांपते हुए जमीन पर गिर गया। उसके पीछे अनगिनत क्रूर सैनिक थे, कोई नहीं जानता कि उनका क्या होगा। आसपास कई आम लोग, दास और सभी जातियों के जीव इकट्ठे होते हैं। वे लिंग याओ और अजेय संप्रदाय फेडरेशन सेना से डरते नहीं हैं, केवल विस्मय, प्रशंसा और आभार। वे डरते नहीं हैं, इसका कारण यह है कि उन्होंने पहले ही अफवाहें सुनी हैं कि अजेय संप्रदाय फेडरेशन निर्दोष नागरिकों को नहीं मारता है। आज जो भी बाहर जाने की हिम्मत करता है, उसे खुद पर भरोसा होता है। हम सभी अच्छे लोग हैं। ठीक है, इससे पहले कि संप्रदाय मास्टर आदेश जारी करता है, मैं कुछ चीजें करूंगा जो संप्रदाय मास्टर निश्चित रूप से करेंगे, लिंग याओ ने धीरे से कहा। लिंग याओ के शब्दों को सुनकर अधिकारी एक साथ कांपने में मदद नहीं कर सकते। क्या आप उनसे निपटने जा रहे हैं? वे इन राज्य मंत्रियों के साथ क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके विपरीत रेन वेन बिल्कुल भी नहीं घबराए। उनका मानना था कि जो ताकतें निर्दोष लोगों को अंधाधुंध नहीं मारेंगी और नागरिकों का शिकार करेगी, वे निश्चित रूप से बुरे नहीं होंगे। ये दयान राजवंश की तुलना में कम से कम 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना मजबूत है। इस समय लिंग याओ ने फिर से बात की। पुराना नियम, जिसने भी बहुत सारे पाप किए हैं, जिसने सभी प्रकार के पाप किए हैं, जिनके पास गंभीर कर्म है और जो आम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, उन्हें दया के बिना मार दिया जाएगा, लिंग याओ ने उदासीनता से कहा। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन और कठोर है। ये जानने के लिए कि किसे मारा जाना चाहिए और किसे नहीं मारा जाना चाहिए, गणना की विधि का उपयोग करना स्वाभाविक है। भगवान बनने के बाद लिंगायु और अन्य लोग पहले से ही इसे अपने दम पर समझ चुके हैं और उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है। हालांकि लिंग याओ की आकाशीय रहस्यों को कम करने की क्षमता एगो की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन कुछ नश्वर को कम करना आसान होना चाहिए। बाद में मैंने देखा कि लिंग याओ ने एक जेड उंगली को बाहर निकाला, जो एक स्कैलियन के रूप में क्रिस्टल के रूप में स्पष्ट था, और अपनी आंखें बंद कर ली और गणना करने के लिए अपनी उंगलियों को चुटकी ली। लेकिन सांस लेते समय लिंग याओ ने अपनी स्मार्ट आंखें फिर से खोली। मैंने उन सभी को चिन्हित किया है जिन्हें मार दिया जाना चाहिए, लिंग याओ ने धीरे से कहा। उसके सिर पर लाल खंभे लटकने के साथ वह वही है जिसे मार दिया जाना चाहिए। शब्दों के बीच हर कोई जल्दी से देखता था और ये देखने के लिए घूरता था कि क्या उनके सिर के ऊपर कोई लाल खंभे हैं। लाल स्तंभों के बिना राहत की सांस ली, जबकि लाल खंभे वाले लोग इतने भयभीत थे कि वे मौके पर जमीन पर गिर गए। अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। क्या अधिक है, वो सीधे बेहोश हो गया और बाहर निकल गया। दूसरों के लिए जो अभी तक बेहोश नहीं हुए हैं, वे स्नोट और आंसू के साथ भयावह रूप से काउंटडाउन कर रहे हैं, इसलिए भयभीत है कि वे बेहोश हैं और एक आतंक में दया की भीख मांग रहे हैं। परी, परी, अपने जीवन को छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। असंभव। उद्धरण चिन्ह। परी, दयालु बनो, मुझे फिर से इंसान बनने का मौका दो। मैंने इसे दिया है, तुम्हें मार डालो और तुम
है पुनर्जन्म, क्या ये फिर से मानव होने का मौका नहीं है? उद्धरण चिन्ह, अतीत में वहां रो रहे थे और रो रहे थे। लिंग याओ गतिहीन रहे। ये लोग दया के योग्य नहीं है। परी, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं। उद्धरण चिन्ह, कुछ मंत्री आगे रेंगते हुए दया की भीख मांगते हुए आगे बढ़े, लेकिन उनकी हथेलियां बस आगे बढ़ी, अगले सेकंड। डिंग। उद्धरण चिन्ह, तलवार जो लोहे को कीचड़ की तरह काटती है और ठंडी रोशनी को विकीर्ण करती है, वह हाथ में है। यदि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो तलवार सीधे चेहरे पर छुरा घोंप देगी। इस दृश्य ने मंत्रियों को बहुत भयभीत किया, इसे खतरनाक कहा। अगर वे थोड़ा आगे होते तो वे मर जाते। प्रकल्पित। उद्धरण चिन्ह, अपनी दूरी बनाए रखें, समझें। उद्धरण चिन्ह, लॉर्ड लिंग याओ आपके सामने है, आप चोरों और मंत्रियों तक कैसे पहुंच सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, यदि आप एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत करते हैं तो हम सीधे आपके सामने आएंगे और जनता को दिखाएंगे। द 4 बनी महिला गार्ड एक ठंडी आवाज डांटी। उनमें से 4 व्यक्तिगत गार्ड थे जिन्हें व्यक्तिगत रूप से लिंग याओ द्वारा चुना गया था। पक्ष में आम लोगों और अन्य जातियों और प्राणियों ने इसे देखा और इसे कल्पना कहा। यह दुनिया में एक दुर्लभ बात है कि कम दौड़ उच्च दौड़ को फटकारती है, कम से कम दयान राजवंश में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। ठीक है, अपना समय बर्बाद मत करो, संप्रदाय मास्टर जल्द ही यहाँ होना चाहिए। संप्रदाय मास्टर आने से पहले इन आवश्यक चीजों को पहले करें। लिंग याओ ने धीरे से कहा। हाँ। उद्धरण चिन्ह, अजय संप्रदाय महासंघ के सभी सैनिकों ने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। ये सुनकर कि जियोबाई बाद में आ रही थी, अजय संप्रदाय महासंघ के सैनिक अपनी उत्तेजना नहीं छिपा सकते थे। जियोबाई, जिस भगवान में वे विश्वास करते हैं, अन्य लोगों और प्राणियों का उल्लेख नहीं करने के लिए हर किसी को इस अजय संप्रदाय के बारे में अंतहीन जिज्ञासा है और अजय संप्रदाय महासंघ के स्वामी है। पहले बड़े हॉल मास्टर और बड़े सभी इतने मजबूत हो गए हैं कि संप्रदाय मास्टर, क्या यह अपमानजनक रूप से मजबूत नहीं है? इस समय लिंग याओ ने भी फिर से आदेश दिए, काटे और निर्णय ले, कोई गलती नहीं की जाती है। उद्धरण चिन्ह, यहाँ। उद्धरण चिन्ह, ऑर्डर। उद्धरण चिन्ह, अजय संप्रदाय महासंघ के सैनिकों ने सम्मानपूर्वक आदेश दिया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट या भावना के सीधे अपने चाकू और हथियार फेंक दिए। फिर 3 या 5 के समूहों ने आगे कदम रखा और आदेश को निष्पादित किया। नहीं, नहीं। उद्धरण चिन्ह, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह, मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। मेरे स्वामी, कृपया मुझे समझाने का मौका दें। उद्धरण चिन्ह, नहीं, नहीं, मुझे मार डालो। उद्धरण चिन्ह, मैं अभी भी युवा हूं, मैं मरना नहीं चाहता। इससे पहले मृत्यु, सभी जीवित प्राणी समान है। जब मृत्यु निकट आ रही थी, सभी मंत्रियों ने अपना दिमाग खो दिया और अंत में अपने सभी गौरव को छोड़ दिया। इसी समय लाल स्तंभों द्वारा चिन्हित लोग न केवल भ्रष्ट अधिकारी हैं, बल्कि प्लेबॉय और स्थानीय सांप गिरोह भी हैं जो कई बुराइयों और धमकाने वाले पुरुषों और महिलाओं के साथ साथ काले दिल वाले व्यापारियों और दांतों वाले लोगों को भी करते हैं। ये लोग आज मौत से बच नहीं सकते। डॉट 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 डॉट। जैसे ही तलवार गिरी, पूरी सेना ने पहल की और जल्द ही दरार खत्म हो गई। किंग दमन का अंत भी अभियान के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। दयान राजवंश का अंतिम बड़ा शहर जियोबाई की जेब में गिर गया। दयान राजवंश पूरी तरह से नष्ट हो गया और शाही शक्ति ने हाथ बदल दिया। इस समय ये जियोबाई के प्रकट होने की बारी थी। मैं संप्रदाय मास्टर को आगे आने और अंतिम निर्णय लेने के लिए कहूंगा, लिंग याओ ने कहा। जियोबाई ने अंतिम रूप से कहा है कि दयान राजवंश के लोगों, अन्य अधिकारियों, प्रमुख जातियों, जागीर, धन आदि से कैसे निपटा जाए। इस समय जियोबाई की आवाज अचानक बज गई। छोटी बहन लिंग याओ, अब मेरे लिए मत देखो, हम पहले ही आ चुके हैं। उद्धरण चिन्ह, इस आवाज को सुनकर अजय संप्रदाय महासंघ के सभी सैनिकों ने जल्दबाजी में एक घुटने पर घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक सलामी दी। अंत में अपने स्वामी को देखें। उद्धरण चिन्ह, अपने स्वामी को देखें। उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1287 सहायक। अपने स्वामी को देखें। उद्धरण चिन्ह, आम लोगों, दासों और अन्य जातियों के जीवों ने भी जल्दबाजी में सलामी दी। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई की आवाज एक हार्दिक आवाज की तरह थी, जो हर किसी के दिल में फैल रही थी। क्या यह अजय संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर है? उद्धरण चिन्ह, क्या शक्तिशाली ताकत है? क्या वह भगवान नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, क्या यह एक भगवान है?
उद्धरण चिन्ह। भीतर से अनुमान लगाना। वे केवल जियोबाई की आवाज सुन सकते थे, लेकिन जियोबाई की उपस्थिति नहीं देख सकते थे। जैसा कि सभी जानते हैं, जियोबाई उनसे बहुत ऊपर नहीं है। ये सभी दयान राजवंश के अधिकारी हैं। जियोबाई ने पूछा। हाँ, लिंग याओ ने गौर किया और धीरे से उत्तर दिया। मैडम, पहले वापस आओ और बाकी को हमारे पास छोड़ दो। आपने इन दिनों कड़ी मेहनत की है। हुआन फू चांगक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिंग याओ ने धीरे से उत्तर दिया, थोड़ा धन्य। अगले पल में वह जगह में गायब हो गया और एक ट्रेस के बिना गायब हो गया। फिर मुझे आपके साथ क्या करना चाहिए? जियोबाई की आवाज आई। ये खुद को गुनगुनाना प्रतीत होता है, और यह भी दयान राजवंश के दरबारियों से पूछ रहा है। अधीनस्थ देश के मंत्री, इससे निपटा जाए। उद्धरण चिन्ह। रेन वेन ने जमीन पर घुटने टेक दिए और कहा कि न तो विनम्र और न ही अभिमानी। जब तक अमर का निस्तारण होता है, तब तक हम अधीनस्थ देश के मंत्रियों को कभी कोई शिकायत नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। एक मंत्री ने कहा, बस अमर लोगों से विनम्रता से व्यवहार करने के लिए कहें, वे वास्तव में निर्दोष लोग हैं। एक मंत्री ने कहा, जो मंत्री आज भी जीवित हैं, वे सभी मंत्री हैं जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और लोगों की देखभाल करने, लोगों के लिए खुशी की तलाश करने और लोगों के बारे में पूरी ईमानदारी से और अपनी सारी ऊर्जा के साथ सोचने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। भले ही यह विद्रोह करने की योजना बना रहा हो, ये लोगों के लिए है। संक्षेप में, सभी अच्छे लोग। चिंता न करें, मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि दयान राजवंश से कैसे निपटें। जियोबाई ने कहा। दयान राजवंश के पास व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे लोग थे। हालांकि कुछ समय पहले जियोबाई के पास पहले से ही एक योजना थी। क्या आप मेरे अजेय संप्रदाय के संबद्ध राज्य बनना चाहेंगे? जियोबाई ने पूछा। अधीनस्थ राज्य। उद्धरण चिन्ह। हमारे साथ सौदा न करें। उद्धरण चिन्ह। जियान चांग, क्या ये वास्तव में संभव है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों अधिकारी और आम लोग चौंक गए, और उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि अगर वे एक दास के रूप में समाप्त हो सकते हैं, तो यह एक अच्छा अंत होगा। राष्ट्रीय राजकोष, निजी संपत्ति, क्षेत्र आदि को निश्चित रूप से संरक्षित नहीं किया जाएगा, और वे सभी को जब्त कर लिया जाएगा और अजेय संप्रदाय के तहत संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जियोबाई की इस संबंध में कोई योजना नहीं है। यदि यह अन्य ताकतें होती, तो वे बहुत पहले ही अपना सामान जला, लूट और मिटा देती। सभी कीमती सामान ले जाया गया। कर्मियों के लिए पतले लोग मारे गए और शक्तिशाली गुलाम बन गए। सांसारिक दुनिया में जहां जनशक्ति आवश्यक है, दास अभी भी बहुत मूल्यवान है। मेरे पास वह ब्याज नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, इसे प्रबंधित करना बहुत परेशानी भरा है। जियोबाई ने कहा। उसे इतने सारे लोगों की देखभाल करने देना एक सिरदर्द है जो सिर्फ इसके बारे में सोच रहा है। बेहतर होगा कि दयान राजवंश को एक जागीरदार राज्य बनने दें और हर साल समय पर श्रद्धांजलि दें। इस मामले में वह इसे प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। भीड़। ये परी मस्तिष्क सर्किट बहुत अजीब है। ये है, हमारे संप्रदाय में हजारों लोग हैं और हमने कभी भी आपको इसका ध्यान नहीं रखा है। एगो ने अनुचित तरीके से शिकायत की। क्या आप चुप रह सकते हैं, बच्चा? अगर आप फिर से बोलने की हिम्मत करते हैं, तो आपको सिर में थप्पड़ मारा जाएगा। जियोबाई ने अपना बचाव तोड़ दिया। कष्टप्रद और क्रोधित है। टीएस रक्षा को तोड़ दिया, परिवार की रक्षा को तोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। एगो के परिचित यिन और यांग टोन। अगो, आपने किया है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने घोषणा की कि एरगो ठंडा था। लोगों को बदलें। भाई गु, आप आते हैं, आप इस मामले को संभाल सकते हैं और मूल योजना के अनुसार कार्य कर सकते हैं। आय और अगु में थोड़ी देर के लिए एक अच्छी चैट है। जियोबाई ने दांतों के माध्यम से कहा। मंत्री। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। लोग। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रतिस्थापन के साथ। क्या यह इतना आकस्मिक है? क्या इस तरह की एक बड़ी घटना को व्यक्ति में नेता द्वारा व्यवस्थित और आदेशित नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है। उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन की आवाज दूसरे छोर से आई थी। मंत्री। लोग। ये वास्तव में ठीक है। बड़ी ताकतों का सबसे वर्जित है सत्ता से आगे निकलना, और संदेह करना आसान है। लेकिन जियोबाई और अन्य लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। रेन वेन चौंका, लेकिन लगा कि अभी अभी आवाज उससे बहुत परिचित थी। गंध कहाँ है? गु जियुचेन की आवाज फिर से आई। मैं यहाँ हूँ। साधारण आदमी रेन वेन, मैंने वयस्कों को देखा है। उद्धरण चिन्ह।
गु जियुचेन को पुकारते हुए सुनकर रेन वेन अनुमान लगाने की परवाह नहीं कर सकता था और जल्दी से सलाम किया। क्या आप मुझे याद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही शब्द गिर गए, रेन वेन उसके सामने की स्थिति से बहुत दूर नहीं थे। पता नहीं था कि एक सुंदर चाचा था जो सुसाइड, तलवारबाज, स्टार आइड और अमर था। गु जियुचेन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर रेन वेन को लगा जैसे उसके दिल में गड़गड़ाहट हो गई है। उसकी आंखों में अविश्वास दिखाई दिया और उसकी अभिव्यक्ति को अब चौंकाने वाला नहीं बताया जा सकता है। यूनक। उद्धरण चिन्ह। रेन वेन के होंठ कांप गए और वह सदमे में बड़बड़ाया। परोपकारी। उद्धरण चिन्ह। शीर्षक ने सभी लोगों और मंत्रियों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री रेन और लॉर्ड गु एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मिस्टर रेन को मिस्टर गु कैसे पता चला? एक साधारण प्रधानमंत्री को अमर के बारे में कैसे पता चला? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस समय मुझे एक गद्दार ने मार डाला था। सौभाग्य से लॉर्ड गु ने मुझे बचाया और मुझे अपना जीवन वापस मिल गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। गु जियुचेन से ऐसी पहचान अजेय संप्रदाय के एक बड़े और एक खेती अमर होने की उम्मीद नहीं थी। यदि रेन वेन को गु जियुचेन की पहचान पहले से पता थी, तो उसे जाने से पहले मौके पर धूप की कुछ छड़ें जलानी होंगी। गु जियुचेन। यह आवश्यक नहीं है। रेन वेन, क्या आप दयान राजवंश के जीवन का विस्तार करने के लिए तैयार हैं? या एक नया दयान राजवंश बनाएं, जिस दयान राजवंश की आपने अपने दिल में कल्पना की थी? गु जियुचेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। दयान राजवंश मैंने अपने दिल में कल्पना की। रेन वेन ने खुद को बड़बड़ाया। दयान राजवंश में उन्होंने अपने दिल में कल्पना की, देश समृद्ध है, देश शांतिपूर्ण है, लोग खुश हैं, लोग अच्छी तरह से खिलाया जाता है और लोग शांति और संतोष में रहते हैं और काम करते हैं। सड़क पर कोई भेड़िए, बाघ और तेंदुए नहीं है और पहाड़ों में कोई डाकू और डाकू नहीं है। सरकार लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण है और अधिकारी और लोग एक मन के हैं। ये समृद्ध दुनिया है और यह वह क्षेत्र भी है जो रेन वेन अधिकांश के लिए तरसता है। हालांकि दयान राजवंश ने उन्हें केवल निराशा 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 दी और निराशा। लेकिन अब रेन वेन ने आशा देखी। अजेय संप्रदाय के साथ मिश्रण उस दायरे तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। वह एक अधिकारी है केवल दुनिया की शांति के लिए, और लोग युद्ध और भूखमरी से पीड़ित नहीं होंगे। जायगवान तैयार है। उद्धरण चिन्ह। रेन वेन ने अपनी आंखें खोली, सम्मानपूर्वक सलाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, आपके बारे में क्या? गु जियुचेन ने अन्य अधिकारियों पर नजर डाली। पढ़ना WSNICMTL.com। मैं भी एक कम अधिकारी बनने को तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। अधिकारियों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। समझदार आंख वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि गु जियुचेन उनके साथ चालें नहीं चला रहा था, लेकिन गंभीरता से बात कर रहा था। वुडी जोग वास्तव में उन्हें जाने देने का इरादा रखता है और दयान राजवंश को एक जागीरदार राज्य के रूप में स्वीकार करने का इरादा रखता है। और वे पहले से ही अजेय संप्रदाय फेडरेशन की ताकत देख चुके हैं और उन्होंने अजेय संप्रदाय के साहस और दिमाग को भी देखा है। सभी में महान लोग। वे ये भी समझते हैं कि परेशान समय में केवल मजबूत समर्थन के साथ वे लंबे समय तक रह सकते हैं। अजेय संप्रदाय उनकी सबसे अच्छी पसंद है। काश ये बहुत अच्छा होता अगर सम्राट वुडी संप्रदाय से वयस्क होता। उद्धरण चिन्ह। अधिकारियों ने उनके दिलों के नीचे से आह भरी। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1288 डिस्पैच। इस परेशान दुनिया में अजेय संप्रदाय का अनुसरण करना एकमात्र तरीका है। दयान राजवंश सिर्फ एक साधारण नश्वर बल था, लेकिन अगर यह वुडी संप्रदाय का जागीरदार बन गया तो यह बहुत अलग होगा। अजेय संप्रदाय का जागीरदार बनना उसकी पिछली स्थिति से दूर की दुनिया है। यह एक साधारण नश्वर बल से बदलकर जियानमेन द्वारा आश्रय बल में बदल गया है। इसकी पहचान और स्थिति पहले से बहुत अलग है और लोग और देश भी अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। कम से कम ये जानने के बाद कि दयान राजवंश को अमर द्वारा संरक्षित किया गया था, अन्य नश्वर बलों ने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। कैसे? क्या आप तैयार हैं? गु जियुचेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह। मैं तैयार हूँ। मैं एक अधिकारी बनने को तैयार हूँ। मैं करने को तैयार हूँ। जियानमेन के लिए मेरा सबसे अच्छा। अधिकारियों ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। लोग भी बहुत उत्साहित थे और उनकी आंखें कृतज्ञता के साथ चमक गईं। दयान राजवंश अजेय संप्रदाय का एक जागीरदार बन गया और वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। धन्यवाद स्वामी। उद्धरण चिन्ह। आपकी महान दया, मैं इसे चुका नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। पीढ़ियों को प्रभु का पालन करना चाहिए। स्वामी की सेवा करें।
लोग अपने घुटनों पर गिर गए और श्रद्धा से झुक गए, बेहद ईमानदार। न केवल उन्हें एक जीवन वापस मिला, बल्कि उनके पास सुरक्षा की गारंटी भी थी। क्या वे दुखी हो सकते हैं? कोई उपहार नहीं, कोई उपहार नहीं, कृपया उठो। उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन को मदद के लिए हाथ की जरूरत थी। दयान राजवंश का सम्राट कहाँ है? मैंने उसे दिखाई क्यों नहीं दिया? गु जियुचेन ने संदिग्ध रूप से पूछा। क्या छिपाना संभव है? चूंकि नए सम्राट को समर्थन देने की आवश्यकता है, इसलिए पुराने सम्राट को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और पुराने सम्राट को कैसे निपटा जाना चाहिए? निश्चित रूप से पुराने सम्राट को आगे आने की आवश्यकता होगी। आप पार्टियों को सुनने कैसे नहीं दे सकते? मास्टर हुई, पुराने सम्राट को लंबे समय से हमारे द्वारा समाप्त कर दिया गया है, और अब सिर अलग हो गए हैं। रेन वेन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ओह! उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन थोड़ा हैरान था। क्या आपने इतनी तेजी से काम किया? यह देखते हुए कि गु जियुचेन चुप थे, मंत्री कांप रहे थे, इस डर से कि गु जियुचेन इस वजह से नाराज होंगे। थोड़ी देर। गु जियुचेन ने अपनी उंगलियों को चुटकी ली और गणना की। इसे भूल जाओ, यदि आप मर जाते हैं, तो आप मर जाएंगे। वैसे भी इसे रखना बेकार है। जल्दी या बाद में, आप इसे मार देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर, सभी ने राहत की सांस ली। यह अच्छा है कि वयस्कों को गुस्सा नहीं आता है। यह तय करना है कि आप किस सम्राट का समर्थन करना चाहते हैं। मेरा अजेय संप्रदाय इन तुच्छ मामलों की परवाह नहीं करता है। नीति पर भी आपके द्वारा चर्चा की जाती है। मेरा अजेय संप्रदाय आसानी से दयान राजवंश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। गु जियुचेन ने कहा। मेरा अजेय संप्रदाय केवल एक बिंदु पर ध्यान देता है। उद्धरण चिन्ह। सर, कृपया मुझे बताएं, मैं इसका पालन करूंगा और मैं आपके सम्मान के लिए कभी नहीं रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन की गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए मंत्री मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चौंका और जल्दी से उनके चेहरे पर शपथ ली। लोगों के लिए अच्छा हो। चूंकि आप लोगों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, तो आप जो कहते हैं वह करें। यदि आप दयान राजवंश के पूर्ववर्ती की तरह थे, तो अधिकारियों ने एक दूसरे की रक्षा की, भ्रष्ट अधिकारी हर जगह थे, गिरोह ने लोगों पर अत्याचार किया, प्लेबॉय ने पुरुषों और महिलाओं को तंग किया, काले दिल वाले व्यवसाय ने अन्य लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया है, और मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूं आप अच्छी तरह से समाप्त हो जाएंगे। गु जियुचेन ने हल्के से कहा। यदि यह वास्तव में दयान राजवंश का पूर्ववर्ती बन जाता है, तो दयान राजवंश को वास्तव में अस्तित्व में होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे स्वामी, ये स्थिति कभी नहीं होगी। मैं स्वर्ग की कसम खाता हूं, मैं स्वर्ग की कसम खाता हूं। उद्धरण चिन्ह। मेरी स्वामी, मेरा वादा है तुमसे। उद्धरण चिन्ह। अधिकारी एक के बाद एक खड़े हो गए, एक के बाद एक आकाश की कसम खा रहे थे। ये दृढ़ रवैया बिल्कुल वैसा ही था। दूरी में जियो बाय और एगो, जो एक गेंद में हाथापाई कर रहे थे, अचानक लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने शपथ क्यों ली कि स्वर्ग के दाव में कोई आंदोलन नहीं था? जियो बाई ने भ्रम में पूछा। नहीं, यदि आप ईश्वर के दायरे में शपथ लेते हैं, तो क्या स्वर्गीय दाव को जवाब नहीं देना चाहिए? क्योंकि यह महान दाव शपथ नहीं है, नश्वर के पास महान दाव शपथ शुरू करने की योग्यता और क्षमता नहीं है, केवल चिकित्सक ही कर सकते हैं। यहां तक कि अगर नश्वर महान दाव शपथ की शुरुआत करते हैं, तो स्वर्गीय दाव नश्वर की देखभाल नहीं करेंगे। एगो ने जवाब दिया। क्यों? जियो बाई उत्सुक थे। आपको डाओ डाओ से पूछना होगा, वह नियम निर्धारित करता है। एगो ने कहा और कहा। क्या महान दाव को छोड़कर कोई भी इस नियम को नहीं बदल सकता है? जियो बाई ने फिर पूछा। हाँ, सर्वोच्च देवता कर सकते हैं। एगो ने जवाब दिया। फिर आप इसे क्यों नहीं बदलते? उद्धरण चिन्ह। मैं इसे बदलने के लिए बहुत आलसी हूं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, इसे बदलना अच्छा नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि नश्वर लोग कितना शपथ लेना पसंद करते हैं? एगो ने पूछा। मैं हर पल शपथ लेता हूं, मैं हर पल शपथ लेता हूं, मुझे शपथ लेनी होगी, भले ही मैं एक तुच्छ मामला बनाऊं, मैं कसम खाता हूं कि अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मैं डींग मारकर शपथ लेता हूं। यदि नियम वास्तव में बदल गए हैं और यह वास्तव में प्रभावी है, तो क्या नश्वर अभी भी जीवित होंगे? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, ये सच है। यदि नियमों को अचानक बदल दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग निश्चित रूप से मर जाएंगे। मरने वालों की संख्या को मापा नहीं जा सकता। हालांकि वे हमारे सामने हैं और हर कोई देख रहा है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगु चकल्ड, यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो मैं उन्हें अब महान दाव शपथ की सूची में डाल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, क्या यह अभी भी ऐसा हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह।
प्रश्नवाचक चिन्ह, न केवल वह बल्कि कतार में कूदना भी। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई, अपमानजनक, कितना रहस्यमय है। सेक्ट मास्टर, मैं पहले ही यहां से निपट चुका हूं, क्या आपके पास कोई अन्य व्यवस्था है। उद्धरण चिन्ह, गु जियुचेन की आवाज आई। भाई गु, आप पहले वापस आते हैं, फिर यह भाई नंगोन की बारी है। जियोबाई ने कहा, डिप्लोमेटिक हॉल का काम निम्नलिखित है। दोनों सेनाएं राजनयिक हैं और राजनयिक हॉल को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। प्राप्त किया, गु जियुचेन ने कहा। शिफ्ट 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 शिफ्ट। उद्धरण चिन्ह, नंगोन लियुन की आवाज सुनाई दी। क्या आप अधिक परिपक्व और विवेकपूर्ण हो सकते हैं। संपूर्ण संप्रदाय की छवि का प्रतिनिधित्व करते हुए अब संवाद करें। आपके पास किस तरह की तुच्छता है। उद्धरण चिन्ह, नंगोन जुवान ने ताज पहनाया और फटकार लगाई। ओह। उद्धरण चिन्ह, नंगोन लियुन ने जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह से व्यवहार किया। मैंने आपका स्वामी देखा है। उद्धरण चिन्ह, नंगोन जुवान और नंगोन लियुन को दिखाई देते हुए मंत्रियों ने जल्दबाजी में सलामी दी। कोई समारोह नहीं। उद्धरण चिन्ह, अधिक समारोह की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह, नंगोन जुवान और नंगोन लियुन ने संकेत दिया कि अधिक समारोह की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप रेन वेन है। नंगोन जुवान ने रेन वेन को देखा और पूछा। अगला अधिकारी रेन वेन है। रेन वेन जल्दी सहमत हो गए। अन्य सभी अधिकारियों को दयान राजवंश के नए सम्राट की सहायता के लिए उनके पदों पर बहाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, रेन वेन अधिकारियों के बहाल होने के बाद वे अभी भी प्रधानमंत्री होंगे। नंगोन जुवान ने कहा, भगवान का शुक्र है। उद्धरण चिन्ह, अधिकारियों ने जल्दी से उन्हें धन्यवाद देने के लिए घुटने टेक दिए। रेन वेन को दयान राजवंश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय शिक्षक और सम्राट के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसे सम्राट के कार्यों और दैनिक गतिविधियों की निगरानी करने का अधिकार है। अगर उसे कुछ गलत लगता है, तो वह इसे सीधे मेरे अजेय संप्रदाय को रिपोर्ट कर सकता है। नंगोन जुवान ने कहा। यह सुनकर सभी चौंक गए। पढ़ना www.sanaicmtl.com। ये कहना है, सम्राट केवल वही है जो सतह पर सत्ता में है, लेकिन वास्तविक नहीं है। रेन वेन को सम्राट की देखरेख करने और शाही शक्ति को नियंत्रित करने का अधिकार है। सम्राट दयान सिर्फ एक कठपुतली सम्राट है, लेकिन एक कठपुतली सम्राट है। रेन वेन, क्या आप तैयार हैं। नंगोन लियुन ने पूछा। शाओगवान तैयार है। मैं वयस्कों की उच्च उम्मीदों को कम नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह, रेन वेन ने जल्दी से जवाब दिया। रेन वेन, आप 100 अधिकारियों के प्रमुख हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, और मैंने आपको और याद नहीं दिलाया। नंगोन लियुन ने कहा। शाओगवान समझता है। उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। पुनश्च, राज्य बहुत बेहतर है। ऊर्जावान महसूस करना आरामदायक है। वुहू टिल्ड। खेल खेलते हैं, खेल खेलते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1289, एक नए सम्राट, विशाल कबीले की स्थापना करें। एक त्वरित समायोजन के बाद नए सम्राट ने तुरंत पुष्टि की। यह शाही परिवार का एक बच्चा है, साधारण, जिसमें कोई विशेष विशेषता नहीं है, न ही सामान्य लोगों से परे प्रतिभा, और न ही आम लोगों से परे भाग्य। लेकिन इस बार वह भाग्यशाली था। उन्हें जियोबाई द्वारा चुना गया था, और सम्राट दयान के रूप में मौके पर नियुक्त किया गया था, और अधिकारियों और आम लोगों द्वारा पूजा की गई थी। एक शब्द में, जियोबाइकिन ने उन्हें नियुक्त किया, जब तक कि उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की, वह एक सुरक्षित और समृद्ध जीवन की गारंटी देंगे। यद्यपि नंगोन जुवान द्वारा भेस में शाही शक्ति का शोषण किया गया है, सम्राट अभी भी सम्राट है, और सम्राट अभी भी सम्राट है। जीवन में और सभी लोगों से ऊपर अमीर और समृद्ध होना आसान है। नया सम्राट अभी भी युवा है। आपको एक अच्छे छात्र के रूप में शिक्षित होना चाहिए। उसे भटकने न दें। जब तक दयान राजवंश समान गलतियों को नहीं दोहराता, तब तक मेरा अजेय संप्रदाय दयान राजवंश को हमेशा के लिए रख सकता है। जियोबाई ने गर्मजोशी से कहा। जायागवान सिखाया जाना है। उद्धरण चिन्ह, नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने जल्दी और सम्मानपूर्वक शिक्षण प्राप्त किया। हाँ। जियोबाई ने संतोष के साथ सिर हिलाया। आखिरी बात, क्या दयान राजवंश में दिग्गज या बिल्लियां हैं? एगो ने पूछा। यह उनका मुख्य उद्देश्य है। यह सुनकर भीड़ में हंगामा हुआ। विशालकाय कबीला। विशाल कबीला कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, कैटस्टार कबीले। कैटस्टार कबीले के सदस्य कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह,
त्वरित अमर मुख्य आपको सम्मन। द शाही शहर के लोग मदद के लिए चिल्लाए। एक के बाद एक चिल्लाते हुए भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। चलने, उद्धरण चिन्ह, चलने, उद्धरण चिन्ह, चलने, उद्धरण चिन्ह। हालांकि बहुत दूर नहीं, भीड़ धीरे धीरे खाली हो गई। ये लोग घर नहीं गए या तितर बितर नहीं हुए, बल्कि दूसरों को रास्ता दिया। जैसे जैसे भीड़ खाली होती गई और नक्शे कदम की आवाज साफ होती गई, 6 या 7 मीटर की ऊंचाई वाले दर्जनों दिग्गज धीरे धीरे जियो बाय और अन्य की दृष्टि में दिखाई दिए। हास्य मजबूत है, न केवल लंबा बल्कि मांसपेशियों वाला भी। उन सभी के हरे चेहरे और नुकीले हैं। उनकी आंखें विशाल हैं, काले विद्यार्थियों के साथ। नुकीले, तेज, घुमावदार और पतले होते हैं। उनके कपड़े फटे और मसालेदार हैं और वे ऐसे दिखते हैं जैसे उन्होंने बहुत गंदा काम किया हो। जियो बाय एक नजर में देख सकते थे कि ये दिग्गज दयान राजवंश के गुलाम थे। अपनी हार के कारण उन्हें दास के रूप में इस्तेमाल किया गया था या मानव तस्करों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ये चीजें भगवान के दायरे में असामान्य नहीं है। दास व्यापार सामान्य रूप में। दिग्गज केवल एक मध्यम दौड़ है, प्रतिभा या ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता, वे मानव जाति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यह इरगो के दिग्गजों के मूल्यांकन के जियो बाय को याद दिलाता है। दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुए दिग्गज जबरदस्त ताकत के साथ पैदा होते हैं, ठंड के लिए प्रतिरोधी होते हैं और विशेष रूप से फोजिंग में अच्छे होते हैं। लेकिन वह सरल दिमाग वाला है, बहुत चालाक नहीं है और उसका जीवनकाल मानव जाति से 30 साल छोटा है। डोंगक्सु शेंझोऊ को छोड़कर गॉड रियलम में नश्वर का जीवन काल लगभग 100 साल पुराना है। डोंगक्सु शेंझोऊ की मानव जाति का औसत जीवन काल 300 वर्ष है। जियो बाय को देखते हुए विशाल कबीले के वंशजों ने जल्दबाजी में घुटने टेक दिए और खौफ में झुक गए। मैंने परी को देखा है। उद्धरण चिन्ह, क्या आप दयान राजवंश के गुलाम हैं? जियो बाय ने मुस्कुराते हुए पूछा। परी को धोखा देने की हिम्मत मत करो, ये छोटा है। हम सभी युद्ध के कैदी हैं और हार के बाद दास के रूप में काम करते हैं। विशाल कबीले के कबीलों ने जल्दी से जवाब दिया। क्या आप फोजिंग में अच्छे हैं? जियो बाय ने पूछा। हालांकि दिग्गज लोहार में अच्छे हैं, लेकिन हर जनजाति लोहार में अच्छी नहीं है। कौशल जन्मजात नहीं है, लेकिन निरंतर सीखने और प्रतिभा के माध्यम से। हुई जियानचांग, मैं थोड़ा जानता हूं। हमने अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई पुस्तकों का अध्ययन किया है। ये सिर्फ इतना है कि छोटे लोग मूर्ख हैं और केवल थोड़ा सा सीखते हैं, जिसने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को अपमानित किया है। विशाल कबीले के वंशजों ने सावधानी पूर्वक उत्तर दिया। क्या हथियार और कवच बनाना संभव है? जियो बाय ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, उद्धरण चिन्ह, हाँ, उद्धरण चिन्ह। हम शिल्पकार की दुकान के गुलाम हैं और दुकान में हथियार और उपकरण आमतौर पर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। दिग्गजों ने जवाब दिया। यदि यह एक और दौड़ होती, तो जियो बाय ने अनुमान लगाया होता कि जियो बाय उन्हें अजेय संप्रदाय महासंघ में स्वीकार करने जा रहा है। लेकिन दिग्गजों का मामला नहीं है। उनकी सोच बहुत लचीली नहीं है। वे केवल एक प्रश्न पूछना और एक प्रश्न का उत्तर देना जानते हैं। जियो बाय जो भी पूछेंगे वे उसका जवाब देंगे। इस तरह यह ईगो ने जो कहा उससे मेल खाता है, बेवकूफ फूफू बड़ा आदमी। हालांकि जियो बाय बेहद संतुष्ट थे। ईमानदार और सरल, बहुत अच्छा। वह उन ठीक और बंदर जैसे लोगों के साथ लड़ने की तुलना में दिग्गजों के साथ बहुत बेहतर व्यवहार करना पसंद करता है। एक उज्ज्वल पक्ष पर सेट, एक पीठ के पीछे सेट। जियो बाय को इस बिंदु पर पूछते हुए दिग्गज अभी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से वहां खड़े थे, सम्मानपूर्वक जियो बाय के लिए सवाल पूछना जारी रखने के लिए इंतजार कर रहे थे, और यहां तक कि सामान्य लोग जो देख रहे थे, वे दिग्गजों के लिए चिंतित थे। इस विशाल का मस्तिष्क क्यों नहीं घूम सकता है? अमर पहले से ही इतनी स्पष्ट रूप से संकेत दे चुका है, इसलिए जल्दी करो और अमर को उसे अंदर ले जाने के लिए कहो। जाहिर है, अमर प्रतिभाओं के लिए उत्सुक है और कुछ दौड़ की भर्ती करना चाहता है जो अजेय संप्रदाय फेडरेशन के लिए फोजिंग में अच्छे हैं। यदि आप अभी घुटने नहीं टेकते हैं, तो आप कब इंतजार करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि अमर प्रमुख अपना चेहरा खींचे और उसे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करे? यदि हाँ, तो यह महिमा नहीं है, बल्कि पाप है। कभी कभी इस तरह की बात अच्छी बात नहीं होती है। आपको एक त्वरित नजर रखने की जरूरत है, तेजी से सोचें, बेहतर के शब्दों में प्रकट अर्थ के बारे में सोचें, और इस बिंदु को जब्त करने के अवसर को जब्त करें, ताकि श्रेष्ठ को शर्मिंदा न करें। श्रेष्ठ का पक्ष जीतने के लिए, ताकि जल्दी से चढ़ सके। यदि यह कोई और होता, तो वह बहुत पहले जियो बाय की इच्छाओं का पालन करता। लेकिन दुर्भाग्य से, यह विशाल कबीला है, और विशाल कबीले का मस्तिष्क बहुत अच्छा नहीं है।
यहाँ तक कि अगर हर कोई अपनी आंखों को बेतहाशा फेंकता है, तो पागल आंखों का सुझाव है कि दिग्गजों के वंशज उदासीन है, और यहाँ तक कि थोड़ा हैरान भी। हर कोई हमें क्यों देख रहा है? मेरे स्वामी, क्या आपकी आंखें असहज हैं? उद्धरण चिन्ह। मेरा सुझाव है कि आप एक नजर डालें। उद्धरण चिन्ह। दयालुता से बाहर विशाल कुलों ने सलाह दी। भीड़। निराशाजनक। बड़े लोग, क्या आप अपनी दास स्थिति से छुटकारा पाने और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? जियोबाई ने अपने हाथों के पीछे एक मुस्कान के साथ पूछा। एगो और अन्य को छोड़कर किसी ने नहीं सोचा था कि जियोबाई पूछने की पहल करेंगे। ये सुनकर लोग और अधिकारी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी आंखें चौड़ी कर सकते थे। अमर प्रमुख ने वास्तव में अपनी स्थिति कम कर दी और दिग्गजों को आमंत्रित करने की पहल की। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, यह एक परी है। मैं एक कछुआ गिराता हूं। वर्षों से क्या चमत्कार देखे गए हैं। पढ़ना www.sanaicmtl.com। वादा करो, जल्दी से वादा करो। उद्धरण चिन्ह। जल्दी से वादा करो। उद्धरण चिन्ह। यह एक बार का जीवन भर का अवसर है जिसे अन्य लोग भी नहीं देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अजेय संप्रदाय महासंघ में प्रवेश करने के बाद आप अमर द्वारा शरण लिए गए व्यक्ति होंगे। यह एक महान अवसर है। लोगों और अधिकारियों ने उनके दिलों में कहा, दिग्गज गूंगे थे और वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। जियान चांग, क्या आप वास्तव में अपनी दास स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं? दिग्गजों ने अविश्वास में पूछा, उनके शब्दों में कुछ उत्साह के साथ। बकवास, यह अमर प्रमुख है, गुलाम का दर्जा लेने के बारे में बात नहीं करते हैं, आप सम्राट हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यदि आप सम्राट बन जाते हैं तो भी ये केवल अमर प्रमुख का मामला है। उद्धरण चिन्ह। सभी ने अपने दिल में कहा, जब तक जियोबाई के पास एक आदेश है, वह बिना किसी देरी के तुरंत इसकी व्यवस्था करेगा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1290 में शामिल हो। दिग्गजों के सवाल का सामना करते हुए जियोबाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक, मैं अब आपको अपनी दास स्थिति से छुटकारा पाने में मदद कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। फिर, धन्यवाद जियान चांग। शाओ शाओ। धन्यवाद जियान चांग। उद्धरण चिन्ह। जियान चांग इतना दयालु है, मैं इसे चुका नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई के शब्दों को सुनकर इस कारण से दिग्गजों ने महसूस किया कि जियोबाई ने उन्हें अपने दास की स्थिति से छुटकारा पाने में मदद करने का इरादा किया है, और वे बहुत उत्साहित और आभारी होने में मदद नहीं कर सकते। अरे, पहले आपको धन्यवाद देने के लिए जल्दी मत करो, यह आपकी दास स्थिति से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए सशर्त है। जियोबाई ने एक हाथ से आगे बढ़ाया और दिग्गजों को अस्थायी रूप से धन्यवाद देना बंद करने का संकेत दिया। ये पूछने की हिम्मत करे कि अमर प्रमुख के लिए क्या शर्तें हैं। उद्धरण चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या स्थितियां हैं, हम सहमत होंगे। उद्धरण चिन्ह। जब तक हम अपनी गुलाम स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं, भले ही हम अपना आधा जीवन खो दें, हम तैयार हैं। दिग्गजों ने एक के बाद एक अपनी राय व्यक्त की। हालांकि वे थोड़े मूर्ख हैं और उनकी प्रतिक्रिया की गति अपेक्षाकृत धीमी है, वे मूर्ख नहीं हैं। वे जानते हैं कि दास का क्या अर्थ है और स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। दास सिर्फ संपत्ति है, उन संपत्तियों में से एक जिन्हें व्यापार किया जा सकता है, न कि एक जीवित प्राणी। एक स्वतंत्र निकाय का अर्थ न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति की स्वतंत्रता है, बल्कि किसी की अपनी संपत्ति और जीवन को संचित करने की क्षमता भी है, ताकि किसी के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित किया जा सके और एक बल का कानूनी नागरिक बन सके। वे कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए, भले ही उन्होंने अपना आधा जीवन छोड़ दिया, वे तैयार थे। नहीं, आधा जीवन नहीं, मैं अपने जीवन का दावा करने के लिए यहां नहीं हूं, और मैं एक मृत्यु देवता नहीं हूं जो जीवन से संबंधित है। जियोबाई का मुंह थोड़ा मोड़ गया और उसका सिर काली रेखाओं से भरा हुआ था। फिर, जियान चांग से पूछने की हिम्मत, विशिष्ट शर्तें क्या है? उद्धरण चिन्ह। जियान चांग, जब तक हम अपनी दास स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। दिग्गजों ने सम्मानपूर्वक कहा। यदि आप इसके बारे में सावधानी से सोचते हैं, तो उन्हें लगता है कि उन पर कोई कीमती सामान या खजाना नहीं है, अकेले किसी भी आकर्षक खजाने को दें। ये बहुत ठंडा था। क्या आप अजेय संप्रदाय महासंघ में शामिल होना चाहेंगे? इस मामले में, ये न केवल आपको गुलामी से छुटकारा पाने में मदद करेगा, बल्कि इस सीट के संरक्षण में भी रहेगा। अब अजेय संप्रदाय फेडरेशन, ह्यूमन रेस, वैम्पायर रेस, यूनसी रेस, खरगोश लोगों में केवल 4 दौड़ है। यदि आप शामिल होते हैं, तो मैं आपको फोजिंग सौंप दूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, और मैं अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरूंगा, तो मैं समझौते में अपना सिर हिलाऊंगा।
जियोबाई ने हल्के से चकराया। क्योंकि एगो एक जन्मजात प्राणी है, कोई दौड़ नहीं है। अजेय संप्रदाय फेडरेशन में शामिल हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दिग्गजों के बड़े विद्यार्थियों ने तुरंत कई बार दोगुना कर दिया और उनकी आश्चर्यचकित आंखें लगभग बाहर निकल गईं। अमर प्रमुख ने वास्तव में इन दासों को अजेय संप्रदाय महासंघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहां तक कि दिग्गज खुद भी नहीं जानते कि जियोबाई को उनके बारे में क्या पसंद है। ये दृश्य दूसरों से ईर्ष्या करता है। जियान चांग ने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण शुरू किया। इतना ईर्ष्यालु। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से परी द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है, तो यह मरने के लायक है। जियान चांग। फोर्जिंग तकनीक, हमारे पास केवल कुछ फर है। उद्धरण चिन्ह। दिग्गजों के उत्साहित स्वर बदल गए और उन्होंने अजीब और हकलाते हुए कहा। जियोबाई के सामने उन्होंने देखभाल करने की हिम्मत नहीं की। फिर क्या आप लोगों में इस क्षेत्र में प्रतिभा है? उद्धरण चिन्ह। अमर चांद की ओर लौटते हुए, हाँ, लेकिन मुझे डर है कि अमर चांद की आंखों में जाना मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। उन्हें नहीं पता था कि प्रतिभा के लिए जियोबाई की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है, इसलिए उन्होंने बकवास करने की हिम्मत नहीं की। डींग मारने के लिए इसके बारे में भी न सोचें। प्रतिभा के बारे में सभी की समझ अलग है। उन्होंने सामान्य लोगों की आंखों से जियोबाई को देखने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार भगवान और आम लोग दो अलग अलग चीजें हैं। फिर क्या आप सीखने को तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। भगवान के पास वापस जाओ, जियो स्वाभाविक रूप से तैयार है। उद्धरण चिन्ह। तो ये पर्याप्त है, आपको अपनी प्रतिभा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस मुझे बताने की आवश्यकता है, क्या आप अजेय संप्रदाय फेडरेशन में शामिल होना चाहते हैं? जियो वाइट सवाल। बैंग। उद्धरण चिन्ह। विशाल कबीले के कबीलों ने जोर से कहा। उनके लंबे और मजबूत कद के कारण जब उन्होंने कहा, यहां तक कि पृथ्वी भी हिल गई। देवताओं को धोखा देने की हिम्मत मत करो, छोटे लोग इसका सपना देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं अजेय संप्रदाय महासंघ में शामिल हो सकता हूं, तो मैं आकाश को शपथ दिलाना चाहूंगा कि मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मैं हमारे पास जो कुछ भी है उससे देने के लिए तैयार हूं, केवल अमर ही नेतृत्व करेंगे। उद्धरण चिन्ह। मैं अमर प्रमुख को नापसंद नहीं करने के लिए प्रेरित करता हूं, आइए हम अजेय संप्रदाय महासंघ में शामिल हो। उद्धरण चिन्ह। हम अपने दिमाग का उपयोग करने में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम कुछ किराने का सामान और थका देने वाला काम कर सकते हैं, और कृपया अमर प्रमुख से हमें कॉल करने के लिए कहें। उद्धरण चिन्ह। विशाल कबीले के कबीलों ने अपनी राय व्यक्त की। हालांकि कुछ चीजें हैं जो इस बिंदु पर नहीं आती हैं, लेकिन यह वफादारी का संकेत भी है। कम से कम उनके पास एक ईमानदार दिल है। तो इस सीट ने घोषणा की कि दिग्गज अजेय संप्रदाय महासंघ की 5वीं दौड़ है और आधिकारिक तौर पर अजेय संप्रदाय महासंघ में शामिल हो गए हैं। अब से वे अजेय संप्रदाय फेडरेशन के फोर्जिंग और गलाने के लिए जिम्मेदार होंगे, और अजेय संप्रदाय फेडरेशन द्वारा संरक्षित किया जाएगा। गारंटी, व्यक्तिगत रूप से मेरे अजेय संप्रदाय मास्टर जियोबाई द्वारा गारंटी। जियोबाई ने जोर से घोषणा की। अब से यदि कोई या बल विशाल कबीले को फिर से स्थानांतरित करना चाहता है, तो उन्हें इसे तौलना होगा। क्योंकि यदि आप विशाल कबीले को स्थानांतरित करते हैं, तो इसका मतलब है कि ताई सुई के सिर पर जमीन को तोड़ना, इसका मतलब है कि जियोबाई को भड़काने की पहल करना, और इसका मतलब है कि पूरे अजेय संप्रदाय फेडरेशन के साथ युद्ध में जाना चाहते हैं, और युद्ध के साथ जाना चाहते हैं अजेय संप्रदाय पक्ष में। दयान राजवंश के लोग और अधिकारी ईर्ष्या के अलावा ईर्ष्या कर रहे थे। ये किस्मत है, ईर्ष्या नहीं है। किसने सोचा होगा कि विशालकाय कबीला जो एक सेकंड का गुलाम था, अगले सेकंड में अजेय संप्रदाय फेडरेशन का कानूनी नागरिक बन जाएगा, जो अजेय संप्रदाय द्वारा आश्रय की गई दौड़ है। जियोबाई द्वारा आश्रय होने के कारण वह इस जीवन में बाहर जाने पर अपनी पीठ को सीधा कर सकता है, और उसे अपने जीवन या अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम से कम इस टुकड़े में किसी ने उकसाने की हिम्मत नहीं की। ये जियानमेन की ऊर्जा है। अमर के सामने आम लोग इतने महत्वहीन होते हैं, भले ही वे संघर्ष करते हो, वे संघर्ष करने के लिए शक्तिहीन होते हैं। सभी ने भावना के साथ कहा कि दिग्गजों को बहुत भाग्य का आशीर्वाद दिया गया था और स्वर्ग के ताऊ द्वारा आश्रय दिया गया था। वे यूनेक्सी कबीले और खरगोश कबीले के सदस्य हैं। आइए एक दूसरे से परिचित हों और पहले एक दूसरे को जानें। भविष्य में हम एक साथ रहेंगे, प्रगति करेंगे और एक साथ विकास करेंगे। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि सभी ने युद्ध कवच पहना और हथियार रखे। यूनेक्सी और खरगोश लोगों के सदस्यों ने दिग्गजों को देखा और हल्के से चकरा गए।
हाँ, वो पढ़ना www.snicmtl.com। अमर प्रमुख। उद्धरण चिन्ह। विशाल कबीले के वंशजों ने अपने हाथों को रगड़ दिया और मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। क्योंकि वे बहुत खुश और उत्साहित थे, वे नहीं जानते थे कि थोड़ी देर के लिए अपने आंतरिक आनंद को कैसे व्यक्त किया जाए, लेकिन वे सिर्फ मूर्खतापूर्ण हंसे। गलत, गलत, चूंकि आप अजेय संप्रदाय महासंघ में शामिल हो गए हैं, इसलिए अमर प्रमुख का शीर्षक अब उचित नहीं है। इसे मास्टर कहा जाना चाहिए। युनशी कबीले के सदस्य झुक गए और कम आवाज में याद दिलाया। हाँ, बड़ा आदमी, इसे वयस्क कहा जाना सही है। खरगोश लोगों के वंशजों ने भी याद दिलाया। वरिष्ठों से चिंता और तरह की याद दिलाता है। ओह, क्षमा करें, क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। अनुस्मारक के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। विशाल कबीले के कबीलों ने अपने सिर खुजलाए और थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराए। अजेय संप्रदाय महासंघ में आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। आपका स्वागत है, बड़े आदमी। भविष्य में एक साथ काम करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक।